नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं तेरी दीवानी का 16वां भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। रिसेप्शनिस्ट ने दिलीप साहब की बात का जवाब देते हुए कहा, जी सर, मैं अभी पूछ करके बताती हूँ। और फिर रिसेप्शनिस्ट ने लैंडलाइन फोन का रिसीवर अपने कान से हटाया और उसके माइक पर हाथ रख लिया और फिर वहां से कुछ दूर बैठे श्याम को आवाज लगाते हुए कहा, एक्सक्यूज मी सर। श्याम भी रिसेप्शनिस्ट के बुलावे का इंतजार ही कर रहा था। जैसे ही रिसेप्शनिस्ट ने उसे आवाज लगाई, वह उठ करके तुरंत उसके पास आ गया और तब रिसेप्शनिस्ट ने श्याम से कहा, सर क्या आप टीना मैडम के साथ उनके कॉलेज में पढ़ते हैं? श्याम, जी हम टीना जी के साथ ही पढ़ते हैं। श्याम का जवाब सुन करके रिसेप्शनिस्ट ने फोन का रिसीवर कान से लगाया और फिर दिलीप साहब से कहा, सर मिस्टर श्याम टीना मैडम के साथ ही पढ़ते हैं। दिलीप साहब ने कुछ सोचा और कहा, अच्छा ठीक है, फिर श्याम को भेज दो। रिसेप्शनिस्ट ने ओके सर कहा और फिर रिसेप्शनिस्ट ने फोन रख दिया और फिर उसने मुस्कुराते हुए श्याम से कहा, कांग्रेचुलेसन सर, आपको अपॉइंटमेंट मिल गया है। श्याम, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर हेल्प। रिसेप्शनिस्ट, इसकी जरूरत नहीं है सर, या तो मेरा काम है। और फिर रिसेप्शनिस्ट ने श्याम से कहा, बेस्ट ऑफ लक सर। रिसेप्शनिस्ट को लगा था कि श्याम जॉब के लिए बात करने आया है और रिसेप्शनिस्ट की बात सुन करके श्याम को भी यही लग रहा था कि रिसेप्शनिस्ट ने उसके आने का गलत मतलब समझ लिया है। इसलिए उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा, आपने हमसे बेस्ट ऑफ लक क्यों कहा? श्याम की बात सुन करके रिसेप्शनिस्ट को भी लगा कि कहीं उसने गलत अनुमान तो नहीं लगा लिया। इसलिए उसने स्मार्टली श्याम से कहा, जिस काम के लिए आप आए हैं आपका वो काम बन जाए, इसलिए मैंने बेस्ट ऑफ लक कहा। श्याम रिसेप्शनिस्ट की बात सुन करके मुस्कुरा दिया और उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा, ओके फिर ठीक है, थैंक यू। श्याम ने रिसेप्शनिस्ट से आगे कहा, प्लीज मैम क्या आप हमें गाइड कर सकती हैं कि हमें सर से मिलने जाना कहाँ है? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, श्योर सर। और फिर रिसेप्शनिस्ट ने श्याम को उस जगह का पता बता दिया जहां दिलीप साहब थे और तब श्याम वहां चला गया और रिसेप्शनिस्ट उसे जाते हुए देख रही थी। तभी रिसेप्शनिस्ट के पास कोई आया और उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा, एक्सक्यूज मी मैडम। उस शख्स की आवाज सुन करके रिसेप्शनिस्ट ने श्याम से अपनी नजरें हटा ली और सामने खड़े शख्स से बात करने लगी। सामने खड़े शख्स की बात का जवाब रिसेप्शनिस्ट ने दिया और जब वह शख्स वहां से चला गया तब रिसेप्शनिस्ट फिर से उस ओर देखने लगी जहां श्याम गया था, लेकिन अब श्याम वहां नहीं था, वह वहां से जा चुका था। जब रिसेप्शनिस्ट को श्याम वहां नहीं दिखा तब उसने अपनी नजरें उस ओर से हटा ली और वापस अपना काम करने लगी। टीना कॉलेज से आने के बाद अपने रूम में लेटी हुई थी और श्याम के बारे में ही सोच रही थी। एक जमाने में मेरा प्यार से कोई इत्तेफाक नहीं था और मुझे प्यार करने वाले लोग भी बेवकूफ ही लगते थे, उनका मैं मजाक भी उड़ाया करती थी। लेकिन आज जब मुझे किसी से प्यार हो गया तब मुझे प्यार के मायने समझ आ गए और आज समझ पा रही हूं कि बेवकूफ वो नहीं थे बल्कि मैं थी जो प्रेम की पराकाष्ठा को पहचान ही नहीं पा रही थी और प्यार करने वालों का मजाक उड़ाया करती थी। शायद प्रेम के अपमान करने का ही फल मुझे मिल रहा है, जिसकी वजह से आज मुझसे प्यार रूठा हुआ है। मेरा श्याम मुझसे रूठा हुआ है। टीना अपने ख्यालों में गुम श्याम के बारे में सोच रही थी कि तभी वहां सैफाली आ गई और बेड पर आ करके उसके पास लेट गई और फिर सैफाली ने प्यार से टीना के ऊपर हाथ रखा और उससे कहा, अपने राजकुमार के बारे में सोच रही है ना? टीना जो कि पहले दूसरी तरफ करवट करके लेटी हुई थी, तब उसने करवट बदल ली और सैफाली की ओर देखा और फिर दूसरी ओर देखने लगी। उदासी भरे स्वर में उसने सैफाली से कहा, हाँ मेरे ख्यालों में ही है मेरा राजकुमार, मुझे नहीं लगता है कि वह कभी हकीकत में मेरा बन पाएगा। सैफाली, पागलों ऐसी बातें क्यों सोचती हो? तुझे पता है प्यार में बहुत शक्ति होती है। अगर तेरा प्यार श्याम के लिए सच्चा है तो वह श्याम को एक दिन तेरी ओर खींच ही लेगा। टीना, सुनने में ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हकीकत का सामना होता है तो मन को समझा पाना कठिन हो जाता है। मैं भी
खुद को अपने दिलासों से ही खुद को समझाती आ रही थी, लेकिन श्याम की बेरुखी जब देखती हूं तो दिल के जैसे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मन करता है कि खूब रोऊं। एक गलती कितनी भारी पड़ सकती है यह समझ में आ गया है। सैफाली, अपनी गलती के लिए पछतावा करना अच्छी बात है, लेकिन टीना तू कमजोर कब से हो गई? मैं जिस टीना को जानती हूं वह तो बहुत हिम्मत वाली है, फिर ये उदासीनता क्यों मेरी बहन? सैफाली ने टीना को समझाते हुए आगे कहा, भरोसा रख अपने प्यार पर टीना। अगर तेरा प्यार श्याम के लिए सच्चा होगा तो उसके दिल में तेरे लिए नफरत भी एक दिन खत्म हो जाएगी। टीना ने रोते हुए कहा, और वह दिन कभी नहीं आएगा, वो मुझसे बहुत नफरत करता है। और कह करके टीना और अधिक रोने लगी। सैफाली ने टीना को समझाते हुए कहा, ऐसे नहीं रोते हैं, अगर इतना जल्दी हार मान जाएगी तो फिर अपने प्यार को कैसे पा सकेगी? सैफाली ने आगे टीना से कहा, तू श्याम से प्यार करती है ना? टीना ने रोते हुए कहा, बहुत। सैफाली, फिर हिम्मत मत हार और खुद पर और अपने प्यार पर भरोसा रख, तुझे तेरा प्यार जरूर मिल जाएगा, इसलिए अब मत रो मेरी बहन। और कह करके सैफाली टीना के आंसू पोंछने लगी। सैफाली के समझाने पर अब टीना चुप हो गई थी। सैफाली ने टीना का मन बहलाने के लिए उससे आगे कहा, यार बहुत दिन हो गए हम साथ में घूमने नहीं गए, चल करके कहीं घूम करके आते हैं, प्लीज मेरे लिए मना मत करना। टीना, अच्छा ठीक है, मैं मुंह धुल करके आती हूँ। और फिर टीना वहां से उठ करके वॉशरूम की ओर चली गई। श्याम अब दिलीप साहब के ऑफिस रूम के बाहर पहुंच गया था। उसने फिर दिलीप साहब के ऑफिस रूम का गेट खोला और कहा, मैं आई कम इन सर। अपने लैपटॉप पर काम कर रहे दिलीप साहब ने जब श्याम की आवाज सुनी तो अपनी नजरें लैपटॉप से हटा करके श्याम की ओर देखा और फिर उन्होंने श्याम की ओर देखते हुए मुस्कुरा करके कहा, वेलकम मिस्टर श्याम। दिलीप साहब ने जब श्याम को आने को कहा तब श्याम अंदर चला गया और दिलीप साहब की टेबल के पास जा करके खड़ा हो गया। श्याम को खड़ा देख करके दिलीप साहब ने उससे कहा, बैठो श्याम। और तब श्याम पास ही रखी चेयर पर बैठ गया और तब दिलीप साहब ने श्याम से कहा, क्या लोगे श्याम, ठंडा या गर्म? श्याम, थैंक यू सर, लेकिन अभी कुछ नहीं। श्याम ने दिलीप साहब के आगे कहा, सॉरी, आपको हमारे लिए अपने व्यस्त समय में से टाइम निकाल करके हमें देना पड़ा। सर, काम ही कुछ ऐसा था, हमें आना पड़ा, नहीं तो हम आपका कीमती समय वेस्ट नहीं करते। दिलीप साहब, कोई बात नहीं श्याम, बल्कि सॉरी श्याम, तुम्हें मुझसे मिलने के लिए वेट जो करना पड़ा। श्याम, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है सर, हम समझ सकते हैं। दिलीप साहब, अच्छा बताओ क्या काम है तुम्हें? श्याम, हमें नहीं पता कि टीना जी ने आपको कुछ बताया या नहीं, लेकिन हमने आपको बताना जरूरी समझा, इसलिए हम आपके पास आए हैं। दिलीप साहब श्याम की बात सुनकर के गंभीर हो गए और उन्होंने फिर श्याम से कहा, किस बारे में बात कर रहे हो तुम श्याम? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। श्याम, कल रात टीना जी हमारे कॉलेज के प्रोफेसर की शादी में गई थी। दिलीप साहब, हाँ, टीना ने मुझे बताया था। श्याम, कल रात को टीना जी के ऊपर झूमर गिर गया होता अगर हमने इन वक्त पर आकर के उन्हें बचा नहीं लिया होता। दिलीप साहब आगे कुछ कह पाते श्याम ने उनसे आगे कहा, सर, हम यह अपनी प्रशंसा के लिए नहीं बोल रहे हैं, बल्कि इसके पीछे के रहस्य को आपको बताना चाहते हैं। दिलीप साहब, कैसा रहस्य श्याम? श्याम, वह झूमर इंतफाक से नहीं गिरा था, बल्कि किसी की सोची समझी चाल थी सर। दिलीप साहब ने हैरानी से कहा, व्हाट? तुम्हारा मतलब है कि कोई टीना को नुकसान पहुंचाना चाहता है? श्याम, आपने बिल्कुल सही समझा सर। दिलीप साहब, मगर कोई टीना को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहेगा? और तुम यह पूरे यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि वह किसी की चाल थी? अगर कल की ही बात होती तो शायद हम मान भी लेते। इससे पहले टीना जी पर एक बार कुछ गुंडों ने हमला किया था, इंतफाक से हम वहां पहुंच गए थे और टीना जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया। दिलीप साहब के चेहरे के भाव बदल गए थे और उन्होंने फिर से कहा, इतना कुछ हो गया और मुझे टीना ने कुछ नहीं बताया। श्याम नहीं चाहता था कि टीना पर डांट पड़े, इसलिए उसने टीना का बचाव करते हुए दिलीप साहब से कहा, हमें लगता है शायद टीना जी नहीं चाहती थी कि आप इस बारे में जान करके परेशान हो, इसलिए उन्होंने नहीं बताया होगा। दिलीप साहब, लेकिन श्याम, यह बात इतनी छोटी नहीं है। अगर टीना को कुछ हो जाता तो मेरा और उसकी माँ का क्या हाल होता, यह भी तो सोचना चाहिए था टीना को। श्याम, अब हमें डांटने से क्या फायदा सर? अब उन्हें डांटने से क्या
क्या फायदा सर, बल्कि इसके बजाय ध्यान अब इस बात पर देना चाहिए कि टीना जी की सुरक्षा को कैसे बढ़ाया जाए और यह जानने की कोशिश की जाए कि इस सब के पीछे किसका हाथ है और कोई टीना जी को टारगेट क्यों कर रहा है। दिलीप साहब, यह तो मैं पता लगा ही लूंगा कि इस सब के पीछे आखिर है कौन, लेकिन टीना को भी समझाने की जरूरत है श्याम। टीना को अब समझना चाहिए कि वह अब बच्ची नहीं है बल्कि बड़ी हो गई है, इसलिए क्या सही है और क्या गलत है इस बात की समझ भी टीना में होना जरूरी है। श्याम कुछ कहना ही चाहता था, लेकिन दिलीप साहब ने श्याम से बात करते हुए किसी का नंबर डायल कर दिया और फोन अपने कान से लगा लिया था और इसलिए श्याम ने कुछ नहीं कहा और वह चुप रह गया। दिलीप साहब का डायल किया गया नंबर दूसरी तरफ से किसी ने उठा लिया था और तब दिलीप साहब ने कहा, बहादुर सिंह, अब तुम्हें मेरी बेटी और वाइफ की सिक्योरिटी का ख्याल और भी सतर्कता से रखना होगा। बहादुर सिंह, क्या हुआ साहब, सब खैरियत तो है? दिलीप साहब, मुझे लगता है कि मुझसे ईर्ष्या करने वाले मुझे बिजनेस में मात नहीं दे सके तो मेरी बेटी को टारगेट कर मुझे अंदर से तोड़ने का प्लान कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम टीना की सिक्योरिटी बढ़ा दो और साथ ही ये पता करने की कोशिश करो कि इस सब के पीछे कौन है। बहादुर सिंह, आप फिक्र मत करो साहब, वो जो कोई भी होगा बहादुर सिंह उसका पता लगा ही लेगा जल्द। और अब आप टीना बिटिया की फिक्र मत कीजिए, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। मैं अभी से ही टीना बिटिया की सिक्योरिटी का इंतजाम कर देता हूं। दिलीप साहब, गुड, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बहादुर सिंह। और फिर दिलीप साहब ने आगे कहा, बहादुर सिंह, तुम लाइन पर ही रहना, मैं टीना से बात करके तुम्हें अपडेट करता हूं। जब दिलीप साहब बात कर रहे थे तब श्याम उनकी ओर ही देख रहा था, लेकिन जब उसने टीना का नाम सुना तो कुछ उलझन में पड़ गया। दिलीप साहब टीना को फोन मिला चुके थे। कुछ रिंग के बाद टीना ने उनका फोन पिक कर लिया और तब दिलीप साहब ने टीना से कहा, बेटा तुम घर पर ही हो ना? टीना, नहीं पापा, मैं और टीना अपनी बात पूरी कह पाती दिलीप साहब ने गुस्से से बीच में बोलते हुए कहा, फिर कहां हो तुम? घर पर नहीं रहा जाता तुमसे? दिलीप साहब की गुस्से भरी आवाज सुन करके टीना डर गई थी और उसने तब डरते डरते अपने पापा से कहा, सॉरी पापा। दिलीप साहब को भी लगा कि उन्हें टीना से ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, इसलिए उन्होंने अब सामान्य होकर के टीना से कहा, सॉरी बेटा, मुझे ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी तुमसे। टीना, पापा प्लीज सॉरी मत बोलिए, जरूरत पड़ने पर आपको मुझे डांटने का पूरा हक है और फिर गलती मेरी ही तो है, मैं आपको बता करके घर से नहीं आई थी। दिलीप साहब, तुम अभी कहाँ हो वैसे? टीना, अपने ऑफिस से कुछ दूर ही हूं मैं और सैफाली माल जा रहे हैं। दिलीप साहब, पहले तुम ऑफिस आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है बेटा, फिर तुम माल चली जाना। टीना, ओके पापा। और फिर दिलीप साहब ने फोन कट कर दिया। दिलीप साहब का फोन कट करने के बाद टीना ने गाड़ी चला रही सैफाली से कहा, हमें पहले ऑफिस जाना होगा, पापा ने ऑफिस में बुलाया है। और सैफाली ने तब ओके कहा और गाड़ी आगे से टर्न ले करके ऑफिस की ओर मोड़ दी। टीना से बात करने के बाद दिलीप साहब बहादुर सिंह से बात करने लगे थे, लेकिन श्याम ने जब सुना था कि टीना को दिलीप साहब ने वहां आने को कहा है तो उसके चेहरे के भाव बदल गए थे और वह सोच में पड़ गया था। वह सोच रहा था, अगर टीना जी ने हमें यहाँ देख लिया तो हम उनका सामना कैसे करेंगे, और आगे जब टीना जी को हमारे यहाँ आने का कारण पता लगेगा और तब उन्होंने हमसे पूछा कि हमने उनके पापा को सब क्यों बताया, तब हम उनकी बात का क्या जवाब देंगे, जबकि वो तो पहले ही बोल चुकी हैं कि हमें उनकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। श्याम के मन में ऐसे ही और भी सवाल उठ रहे थे और वह उनके उत्तर तलाशने की कोशिश कर रहा था। आखिर कुछ देर में टीना भी वहां पहुंचने वाली जो थी। श्याम ने मन में विचार करके किसी तरह खुद को टीना का सामना करने के लिए तैयार कर रहा था। तभी श्याम का ख्याल आया कि वह यहाँ से चला ही जाता है, जब वह यहाँ होगा ही नहीं तो टीना का भी उसे सामना नहीं करना पड़ेगा। यही विचार कर श्याम ने निश्चय कर लिया था कि जैसे ही दिलीप साहब फोन कट करेंगे वह उनसे जाने की परमिशन लेकर के टीना के आने से पहले यहाँ से चला जाएगा। समय निकलता जा रहा था और दिलीप साहब की फोन पर चर्चा खत्म हो ही नहीं रही थी और श्याम की परेशानी बढ़ती जा रही थी। ऐसा नहीं था कि श्याम टीना से डरता था, वह अभी यहां से इसलिए जाना चाहता था क्योंकि वह टीना को नहीं जताना चाहता था कि उसे टीना की फिक्र है, इसलिए वह टीना के यहां आने से पहले ही निकल जाना चाहता था। लेकिन दिलीप साहब फोन पर बात कर उसकी दुविधा बढ़ाए जा रहे थे और श्याम मासूम नजरों से उन्हें देखे जा रहा था और उनके फोन कट करने की प्रतीक्षा कर रहा था। टीना और सैफाली ऑफिस के पास ही थी, इसलिए उन्हें वहां से ऑफिस पहुंचने में अधिक समय नहीं लगा। टीना ने रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर के कहा,
हेलो प्रिया। प्रिया ने भी टीना की ओर देखते हुए मुस्कुरा करके कहा, हेलो टीना मैम, इस बार काफी दिनों के बाद आपका ऑफिस आना हुआ। टीना, बाकी बात मैं आकर के करती हूं, पहले ये बताओ पापा कहाँ हैं? प्रिया, सर अपने ऑफिस रूम में ही हैं। टीना, अच्छा फिर मैं तुमसे आकर के मिलती हूँ। तभी प्रिया को याद आया कि श्याम यहाँ आया है, उसे टीना को उसके बारे में बताना चाहिए। और यही ख्याल कर प्रिया ने टीना से कहा, मैम आपके। प्रिया अपनी बात पूरी कह पाती, टीना ने उससे बीच में बोलते हुए कहा, सॉरी प्रिया, लेकिन मेरा अभी पापा से मिलना अर्जेंट है, मैं तुमसे आकर के मिलती हूँ। और कह करके टीना और सैफाली वहां से आगे बढ़ गई। दोनों कुछ कदम ही चली थी कि तभी कुछ सोच करके सैफाली ने टीना से कहा, टीना मुझे लगता है कि तुझे अकेले ही मामा जी से मिलना चाहिए, शायद उन्हें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी होगी, तभी उन्होंने तुझे एकदम से यहाँ आने को कहा था। तू जा करके पहले उनसे मिल ले, मैं इधर ही तेरा वेट करती हूँ। टीना, अच्छा ठीक है, फिर तू यहीं रुक, मैं पापा से मिल करके आती हूँ। और तब टीना वहां से अकेली चली गई। राहुल ने अपने घर पर अपनी माँ को दवाई देते हुए कहा, मम्मी दवाई खा लो और सो जाओ, आप ठीक से सोई नहीं, इसलिए डॉक्टर अंकल ने आपको आराम करने के लिए कहा है। शीला, अगर मैं आराम करूंगी तो तेरे पापा का ध्यान कौन रखेगा? और मैं ठीक हूं बेटा, तुम मेरी फिक्र मत करो। राहुल, वो तो मुझे पता है कि आप कितनी ठीक हो, आपको पता है आप बेहोश हो गई थी, जब डॉक्टर अंकल ने आकर के आपका ट्रीटमेंट किया तब आपको होश आया था। शीला, वो तो शीला आगे कुछ कहती, राहुल ने बीच में बोलते हुए कहा, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा, डॉक्टर अंकल ने आराम करने को कहा है, इसलिए आप आराम कीजिए और आप पापा की फिक्र मत कीजिए बिल्कुल भी। मैं हॉस्पिटल ही जा रहा हूं, मैं रहूंगा पापा के पास, इसलिए आप ये दवाई खा लीजिए और आराम कीजिए। और तब शीला ने राहुल से लेकर के दवाई खा ली और फिर उन्होंने राहुल से कहा, बेटा तुम्हें भी आराम की जरूरत है। राहुल, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा मम्मी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। तभी राहुल की बुआ ने कहा, भाभी राहुल की बात आपको माननी चाहिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप आराम करो और राहुल भी हॉस्पिटल में जाकर के सो जाएंगे, आप फिक्र मत करो राहुल की। और फिर राहुल की बुआ ने राहुल की ओर देखते हुए कहा, बेटा तुम भी हॉस्पिटल में सो जाना। राहुल, जी बुआ। राहुल ने आगे अपनी बुआ से कहा, बुआ आप मम्मी का ख्याल रखना, अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे तुरंत फोन कर देना। और फिर राहुल वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गया। राहुल हॉस्पिटल की बेंच पर अकेला उदास बैठा हुआ था और सोच रहा था, भैया आपकी बहुत याद आ रही है और आपकी कमी आज बहुत खल रही है, आपके बिना ज्यादा रहने की आदत नहीं थी मुझे, लेकिन फिर भी खुद को हिम्मत कर संभाला, लेकिन आपकी कमी आज भी महसूस करता हूं। मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूं कि सारी जिम्मेदारियां ठीक से निभा पाऊं। आप जहां कहीं भी हो लौट आओ। भैया आपके बिना आपका ये भाई ये जिम्मेदारी अकेले कैसे उठा पाएगा? माना कि मम्मी ने कुछ गलत बोल दिया था, लेकिन मेरी क्या गलती थी भैया जो आप मुझसे भी मुंह मोड़ करके चले गए? आपको एक बार भी अपने छोटे भाई का ख्याल नहीं आया? आपने एक बार भी यह नहीं सोचा कि आपके जाने के बाद मैं अकेला कैसे रह पाऊंगा? भैया मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया? क्यों आपने सबके साथ मुझसे भी मुंह फेर लिया? आज मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। आप जहां भी हो भैया लौट करके वापस आ जाओ। और मन में सोचते सोचते राहुल की आंखें भर आई थी और वह रोने लग गया था। आखिर राहुल की अभी ज्यादा उम्र नहीं थी, कॉलेज का पहला ही साल था उसका। उसके पापा का अभी भी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था और राहुल की मां की भी तबीयत खराब हो गई थी। उसके पास अभी कोई नहीं था जो उसे दिलासा देता, इसलिए राहुल खुद को अभी बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था। भले इंसान कितना भी दूर हो, लेकिन मन के तार अपनों के पास कोसों दूर भी पहुंच जाते हैं। अविनाश अपने रूम में बैठा हुआ अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहा था। तभी उसे अचानक राहुल की याद आने लगी। उसने तब अपना फोन उठाया और राहुल की फोटो देखने लगा और फोटो पर हाथ फेरते हुए उसने कहा, मुझे माफ कर देना मेरे भाई, मुझे मजबूरी में तुमसे भी दूर आना पड़ा। तुमसे तो मेरी नाराजगी कभी नहीं थी। मैं आज भी अपने भाई को उतना ही प्यार करता हूं जितना पहले किया करता था। बस कुछ दिन की बात और है राहुल, मैं जल्द ही अपने शहर और अपनों के पास वापस लौट आऊंगा। दिलीप साहब ने अब फोन कट कर दिया था और अब श्याम के पास सही अवसर था उनसे बात करने का। इसलिए अवसर का सही इस्तेमाल करते हुए श्याम दिलीप साहब से कुछ कहना ही चाहता था, लेकिन तभी दिलीप साहब ने श्याम से कहा, सॉरी श्याम, ओ मैं फोन पर बिजी हो गया था। श्याम, कोई बात नहीं सर। और फिर श्याम ने आगे दिलीप साहब से कहा, सर अब हमें जाने की परमिशन दीजिए, वैसे भी हम कॉलेज से सीधे
ही यहाँ आ गए थे, इसलिए अब हमें जाना होगा। दिलीप साहब, तुमने ना कुछ खाया ना पिया, तुमने अपनी खातिरदारी का अवसर ही नहीं दिया। श्याम, श्याम, आपने इतना सम्मान हमें दिया, इतने बड़े आदमी होने के बाद भी आपने हमसे इतने रिस्पेक्ट से बात की, हमारे लिए तो यही फक्र की बात है। और हमें क्या चाहिए सर? दिलीप साहब, तुम सच में एक अच्छे लड़के हो, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें अच्छे तालीम दी है। दिलीप साहब ने श्याम से आगे कहा, तुमने यहाँ तो कुछ नहीं खाया, लेकिन तुमसे एक रिक्वेस्ट करूं तो मानोगे? श्याम, सर आप हमसे बड़े हैं, आप हमें ऑर्डर दीजिए। दिलीप साहब, कल रात को तुम हमारे घर खाने पर आओगे? श्याम कुछ कहता तभी किसी ने गेट खोला और गेट की तरफ से आवाज आई, पापा क्या मैं अंदर आ सकती हूं? जब गेट की तरफ से आवाज आई तो श्याम ने आवाज सुन करके ही पहचान लिया कि वह आवाज किसकी है, इसलिए उसने गेट की तरफ पलट करके देखा ही नहीं। लेकिन दिलीप साहब ने उस ओर देखा और कहा, आ जाओ बेटा। तब टीना अंदर की तरफ आने लगी। उसने उसकी तरफ पीठ किए शख्स को देख तो लिया था, लेकिन उसे यह अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि श्याम ही होगा, इसलिए वह श्याम को पहचान नहीं सकी। उसे लगा कि वह उसके पापा का कोई जानकार होगा। जहां श्याम बैठा था, टीना उसकी कुर्सी के पीछे खड़ी हो गई और उसने तब अपने पापा से कहा, पापा आपने मुझे बुलाया था, क्या कुछ काम था? दिलीप साहब ने टीना पर गुस्सा निकालने के बजाय संयम से काम लिया और टीना से कहा, हाँ बेटा, कुछ बात करनी थी तुमसे। टीना को नहीं पता था कि उसके आगे वाली कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स कौन है, इसलिए वह अभी अपने पापा से बात करने में कुछ संकोच कर रही थी। इसलिए उसने धीरे से सहमते हुए अपने पापा से कहा, पापा क्या कुछ गलती हो गई मुझसे? दिलीप साहब ने तब टीना को समझाते हुए कहा, बेटा तुम जानती ही हो कि तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं। टीना, जी पापा मैं जानती हूं मेरे माँ और पापा मुझसे कितना प्यार करते हैं। टीना ने आगे अपने पापा से कहा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो और मैंने अनजाने में अपने माँ पापा का दिल दुखाया हो तो सॉरी पापा। दिलीप साहब, बेटा तुमसे गलती तो हुई है, लेकिन इतनी बड़ी गलती कि मैं तुमसे अपेक्षा नहीं करता था। आखिर तुम इतनी बड़ी बात कैसे छिपा सकती हो? श्याम, जो कि टीना के आने से पहले यहां से जाने के लिए सोच रहा था, लेकिन अभी वह टीना की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वह टीना से नहीं डर रहा था, बल्कि उसे डर इस बात का था कि टीना कहीं उसे यह देख करके गलत ना समझ बैठे, वह ये ना समझ लें कि श्याम उसकी कंप्लेन करने आया है। इसलिए वह टीना से छिपने की नाकाम सी कोशिश कर रहा था। टीना ने जब अपने पापा की बात सुनी तो वह हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पापा किस बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए उसने असमंजस की स्थिति में कहा, सॉरी पापा, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं समझी कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। दिलीप साहब, कल रात तुम्हारे साथ शादी में क्या हादसा हुआ था? टीना को यह तो समझ में नहीं आया था कि यह बात उसके पापा को पता कैसे लगी, लेकिन फिर भी उसने जवाब देते हुए कहा, पापा वो झूमर इंतफाक से गिर गया था और मैंने आपको या मम्मा को इसलिए नहीं बताया कि कहीं आप परेशान ना हो जाएं। दिलीप साहब, मान लो कल की घटना इंतफाक ही थी, लेकिन कुछ दिन पहले तुम पर कुछ गुंडों ने अटैक किया था, उसके बारे में तुम कुछ सफाई देना चाहोगी? टीना अपने पापा की बात सुनकर के हैरान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब बात उसके पापा को पता कैसे लगी। फिर भी उसने हिम्मत करके अपने पापा की बात का जवाब देते हुए कहा, आई एम सॉरी पापा, मैं नहीं चाहती थी कि आप परेशान। टीना अपनी बात पूरी कर पाती, दिलीप साहब ने बीच में बोलते हुए कुछ तेज स्वर में कहा कि मैं परेशान ना हूं, बस यही ना, यही कहना चाहती हो ना तुम? दिलीप साहब ने खुद पर संयम किया और टीना से आगे कहा, लेकिन बेटा तुमने कभी यह भी सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता? तुम्हें एक बार भी यह ख्याल नहीं आया कि तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो तुम्हारे माँ पापा पर क्या बीतती? टीना ने अपने पापा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर झुकाए खड़ी थी और उनकी बातें सुन रही थी। दिलीप साहब ने टीना की ओर देखते हुए आगे कहा, बेटा इतनी बड़ी बात तुम कैसे छिपा सकती हो? तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो? वो तो भला हो उस लड़के का जो फरिश्ता बन करके आ गया और उसने दोनों बार तुम्हारी रक्षा की, और उसकी अच्छाई देखो, उसने इतने पर ही तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, तुम्हारी सुरक्षा का आगे का भी ध्यान रखा और मुझे तुम्हारे साथ घटी दोनों घटनाओं के बारे में उसने ही बताया भी। दिलीप साहब की बातें सुनकर के श्याम समझ गया था कि अब तो टीना को पता लग ही जाएगा, और टीना ने भी जैसे ही अपने पापा की बात सुनी उसने हैरानी के साथ अपने पापा से कहा, आपको ये सब श्याम ने बताया था?
क्या वह आपको मिला था पापा? दिलीप साहब, मिला था नहीं, बल्कि श्याम अब भी मेरे सामने ही बैठा है। दिलीप साहब की बात सुन करके टीना की नजर उसके सामने बैठे शख्स पर चली गई और अब टीना को भी पहचानते देर नहीं लगी और वह समझ गई कि जिस शख्स को वह अब तक पहचान ही नहीं सकी थी वह कोई और नहीं बल्कि उसका श्याम है। और तब टीना ने श्याम की ओर देखते हुए कहा, अच्छा तो आपको श्याम ने सब बताया? दिलीप साहब, हाँ श्याम ने ही बताया, लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का कि जो बात मुझे मेरी बेटी से पता लगनी चाहिए थी वह किसी और से पता लग रही है। दिलीप साहब अब तक टीना को काफी कुछ सुना चुके थे, इसलिए श्याम ने अब अपनी चुप्पी तोड़ी और उसने दिलीप साहब से कहा, सर टीना जी नहीं चाहती थी कि आप और आंटी सच जान करके परेशान हो, इसलिए उन्होंने आपको और आंटी को सच नहीं बताया। वो आपसे और आंटी से बहुत प्यार करती हैं और इसलिए उन्होंने अपने माता पिता की खुशी का ख्याल करके ऐसा किया था। और अब हमें लगता है कि आपकी भी बात उन्हें समझ में आ गई होगी और अपनी गलती भी, इसलिए आप उन्हें माफ कर दीजिए सर। श्याम की समझदारी भरी बातें सुन करके दिलीप साहब ने टीना की ओर देखते हुए कहा, टीना अच्छा लगा यह देख करके कि तुम्हारे साथ श्याम जैसा अच्छा लड़का पढ़ता है जिसे अपने क्लासमेट की इतनी फिक्र है। टीना अभी भी शॉक थी क्योंकि उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि श्याम वहां हो सकता है। टीना को श्याम का उसके पापा के पास आकर के उसके बारे में बताना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि वह इस बात से खुश थी कि जिसे वो प्यार करती थी उसके पापा भी उसकी तारीफ कर रहे हैं। टीना को अपने पापा से श्याम की तारीफ सुन करके अच्छा लगा और उसे खुशी इस बात की भी थी कि उसके श्याम को उसकी फिक्र थी। अभी तो श्याम ने आकर के उसके पापा को सब बताया और इसलिए टीना ने तब श्याम के सामने आकर के उसकी ओर देखते हुए कहा, थैंक यू श्याम, मेरी भूल का सुधार कर तूने मेरे पापा को सब बता दिया। मुझे अच्छा लगा यह जान करके कि तुझे मैं टीना कहना तो मेरी चाह रही थी, लेकिन उसे यह कहना अभी ठीक नहीं लगा और उसने कहते कहते अपने शब्द बदल दिए और मेरी की जगह उसने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, तुझे सबकी कितनी फिक्र रहती है। और तब दिलीप साहब ने टीना से कहा, मुझे अच्छा लगा तुम्हारे दोस्त से मिलकर के, ही इज ए गुड बॉय। और फिर दिलीप साहब ने आगे कहा, लेकिन मिस्टर श्याम ने मुझे यहाँ अपनी खातिरदारी का अवसर नहीं दिया, इसलिए मैंने इन्हें कल अपने घर डिनर पर इनवाइट किया है। सुनकर के टीना खुश हो गई और उसने मुस्कुराते हुए अपने पापा से कहा, यह तो आपने बहुत अच्छा किया पापा, इतना तो हमारा फर्ज बनता है। और कह करके टीना श्याम की चेयर के साथ रखी चेयर पर बैठ गई। टीना को पास बैठते देख करके श्याम ने अपनी चेयर उससे थोड़ी दूर कर ली और दिलीप साहब की बात का जवाब देते हुए कहा, सर इसकी क्या जरूरत है, खामखा आपको परेशानी होगी। टीना को अभी अपने पापा के सामने श्याम से बोलने का मौका था, क्योंकि उसे पता था कि श्याम उससे अभी ज्यादा कुछ नहीं बोल पाएगा, इसलिए उसने अपनी बात श्याम के सामने रखते हुए कहा, इसमें परेशानी कैसी, बल्कि हमें तो खुशी मिलेगी। टीना आगे कुछ और कह पाती, दिलीप साहब ने उससे पहले कहा, टीना ने बिल्कुल सही कहा है श्याम, हमें तुम्हारे आने से खुशी मिलेगी, इसलिए उम्मीद करता हूं कि अब तुम हमारी बात मान लोगे और कल के लिए हमारे घर पर आतिथ्य स्वीकार करोगे। टीना की नजर अब श्याम पर ही थी, वह श्याम का जवाब सुनने के लिए बेसब्र थी। श्याम टीना की वजह से ही उसके घर जाना तो नहीं चाहता था और अगर टीना ने अकेले में ये बात कही होती तो वह बिल्कुल भी उसकी बात नहीं मानता और उससे मना कर देता, लेकिन दिलीप साहब की बात उससे टालते नहीं बन रही थी और इसलिए उसने तब मजबूरन दिलीप साहब से कहा, ओके सर, हम आपका निमंत्रण स्वीकार करते हैं। श्याम का जवाब सुनते ही टीना के चेहरे पर मुस्कान आ गई और दिलीप साहब ने मुस्कुराते हुए श्याम से कहा, थैंक यू श्याम। श्याम, आपको थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है सर, बल्कि हमें थैंक्स बोलना चाहिए। आखिर आप जैसे इतने बड़े आदमी ने हमें अपने घर इनवाइट किया, इसलिए थैंक यू सर। दिलीप साहब श्याम की यह बात सुन करके अपनी जगह से खड़े हो गए। तब श्याम भी अपनी जगह से खड़ा हो गया और श्याम को खड़ा होता हुआ देख करके टीना भी अपनी जगह से खड़ी हो गई। दिलीप साहब अपनी जगह से चल करके श्याम के पास आए और उन्होंने श्याम के कंधे पर हाथ रखा और फिर उससे कहा, तुम सच में एक अच्छे इंसान हो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, इसलिए मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं, क्या तुम मेरी बात मानोगे? श्याम, आप कहिए, अगर हमारे बस में होगा तो हम आपकी बात का मान अवश्य रखेंगे। टीना की समझ में नहीं आया था कि उसके पापा श्याम से क्या कहना चाहते हैं और किस बात की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए वह भी जिज्ञासावश अपने पापा की तरफ
देख रही थी। दिलीप साहब ने अब श्याम से आगे कहा, मैं उन माता पिता से भी मिलना चाहता हूं जिन्होंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, इसलिए मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम कल हमारे घर अपनी फैमिली के साथ आओ। सुनकर के टीना का चेहरा खिल गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा किया पापा आपने। अब आप श्याम के घर वालों से मिलेंगे तो आप उनसे मिलकर के बहुत खुश होंगे। श्याम की फैमिली बहुत अच्छी है पापा। एक और टीना यह सुनकर के खुश थी, वहीं श्याम को यह सुनकर के अच्छा नहीं लगा। श्याम तो अकेला भी नहीं आना चाहता था, बल्कि उसे तो मजबूरी की वजह से आने को तैयार होना पड़ा था। और अब दिलीप साहब चाहते थे कि श्याम अपनी फैमिली को भी साथ लेकर के उनके घर आए, तो यह बात श्याम को अच्छी नहीं लगी और वह टीना की वजह से खुद भी नहीं चाहता था कि उसके घर में कोई और दिलीप साहब के घर आए। इसलिए उसने दिलीप साहब से कहा, सर हम अपने बारे में तो बोल सकते हैं और हमने उसके लिए हाँ भी कर दिया, लेकिन इस बात की हम पुष्टि अभी नहीं कर पाएंगे कि कल हमारी फैमिली को हम अपने साथ लेकर के आ पाएंगे या नहीं। टीना ने तो जैसे पूरी प्लानिंग पहले से कर रखी थी। उसने श्याम की बात के जवाब में अपने पापा से कहा, पापा मेरे पास श्याम की माँ का नंबर है, मैं फोन मिला करके आपको देती हूँ, आप उनसे एक बार बोल दीजिए, फिर तो सब आ ही जाएंगे। टीना की यह बात सुनकर के श्याम को अच्छा नहीं लगा और उसे टीना पर गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे टीना यह सब जान करके कर रही है। दिलीप साहब ने टीना की बात का जवाब देते हुए कहा, बेटा मेरा श्याम की माँ से बात करना अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हारे पास उनका नंबर है, इसलिए तुम उनको कॉल करके आने के लिए बोल देना और फिर श्याम भी तो घर पर सबसे बात कर ही लेंगे। दिलीप साहब ने श्याम की ओर देखते हुए कहा, सही कहा ना श्याम मैंने। श्याम बेचारा क्या कहता, उसने बुझे मन के साथ कहा जी। और फिर श्याम ने आगे दिलीप साहब से कहा, सर अब आप हमें जाने की परमिशन दीजिए, काफी टाइम हो गया है हमें। दिलीप साहब, अच्छा ठीक है, फिर कल हम तुम्हारी फैमिली के साथ इंतजार करेंगे। श्याम, सर फैमिली का हम कमिटमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम अपनी कहते हैं कि हम कल पहुंच जाएंगे। दिलीप साहब, लेकिन तुम अपने घर पर बात तो करोगे। टीना की अब श्याम की मां के साथ कुछ अच्छी बनने लगी थी, इसलिए श्याम कुछ जवाब दे पाता उससे पहले टीना ने बीच में बोलते हुए कहा, पापा आप फिक्र मत कीजिए, आंटी से बात कर मैं उन्हें मना लूंगी। दिलीप साहब ने मुस्कुरा करके कहा, अच्छा ठीक है, श्याम को देर हो रही है, तुम उनके साथ बाहर तक साथ जाओ और फिर वापस आ जाना, तुमसे कुछ बात करनी है। टीना, जी पापा। श्याम टीना के साथ बाहर तक भी नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने कहा, टीना जी आप सर के साथ बात कीजिए, हम चले जाएंगे। दिलीप साहब, श्याम मुझे टीना को यही बताना था कि टीना के साथ अब वैसे तो घर से बाहर जाते समय बॉडीगार्ड रहेगा ही, लेकिन टीना को भी अब सतर्कता रखनी चाहिए और कभी कुछ अनहोनी की संभावना लगे तो वह बहादुर सिंह को बता दे। बस टीना को यही समझाना था। तभी किसी ने गेट खोला और कहा, सर ये फाइल देनी थी आपको। दिलीप साहब, ओके। और तब वह शख्स अंदर आ गया और उसने दिलीप साहब को फाइल दी और फिर उसने जाते हुए श्याम की ओर देखा और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद टीना ने अपने पापा से कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अब से अपना और अधिक ख्याल रखूंगी। दिलीप साहब ने मुस्कुराते हुए टीना से कहा, गुड गर्ल, अच्छा अब तुम अपने फ्रेंड को बाहर तक छोड़ आओ, वो लेट हो रहे हैं। श्याम बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि टीना उसके साथ बाहर तक भी जाए, इसलिए उसने फिर से बहाना बनाते हुए कहा, सर हम चले जाएंगे, टीना जी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिलीप साहब श्याम की बात का आशय नहीं समझते थे, लेकिन टीना समझ गई थी। वह जानती थी कि श्याम ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन टीना ने तो ठान लिया था कि वह अपने श्याम की नाराजगी भी सहेगी, लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ेगी। इसलिए उसने श्याम से कहा, मुझे अगर तेरे जाने से परेशानी होती भी है तब भी मैं तेरे साथ जाना पसंद करूंगी। अब तो आपको कोई शिकायत नहीं होगी श्याम जी। टीना की बात सुनकर के श्याम ने टीना की ओर गुस्से भरी नजरों से देखा ही था, साथ ही उसे ख्याल आ गया कि दिलीप साहब वहां खड़े हैं, इसलिए उसने तुरंत खुद को सामान्य कर लिया और टीना से बेमन से कहा, चलिए फिर चलते हैं। श्याम की बात सुनकर के टीना ने श्याम से कहा, अच्छा चलो। और फिर श्याम और टीना वहां से बाहर चले गए। दोनों को लिफ्ट से होकर के नीचे जाना था, इसलिए श्याम और टीना दोनों ही लिफ्ट की ओर जा रहे थे। और जब श्याम को टीना के साथ अकेले लिफ्ट में नीचे जाना था, लेकिन श्याम
टीना के साथ लिफ्ट से जाने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहा था। हकीकत में वह टीना के साथ अकेले लिफ्ट में जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन उसे अभी और कोई रास्ता भी तो नहीं सूझ रहा था। उसकी मजबूरी थी और इसलिए उसे ना चाहते हुए भी टीना के साथ आगे बढ़ना ही पड़ रहा था। टीना और श्याम दोनों ही खामोशी से आगे बढ़ रहे थे। श्याम तो टीना से नाराजगी के चलते उससे बात नहीं कर रहा था और टीना जो कि श्याम से बात करना चाह रही थी लेकिन श्याम से बात करने में संकोच कर रही थी। लेकिन फिर भी उसने किसी तरह खुद में हिम्मत जुटाई और श्याम से कहा, थैंक यू श्याम। श्याम, लेकिन किस लिए? टीना, मेरे सुरक्षा के लिए, पापा से बात करने के लिए। श्याम, आप ज्यादा कुछ मत सोचिए, हम अपने अच्छे होने का फर्ज अदा कर रहे थे बस, क्योंकि हमारे ये संस्कार ही हैं जो हम उस इंसान का भी भला सोच सकते हैं जिससे हम नफरत करते हैं। टीना श्याम की बात सुन करके रुक गई और उसने श्याम से कहा, मुझे अभी तुमसे कुछ बात करनी है श्याम। श्याम रुका हुआ, उसने पीछे पलट करके टीना की ओर देखा और फिर दूसरी ओर देखते हुए कहा, लेकिन हमारे पास इतना फालतू समय नहीं है, हम लेट हो रहे हैं इसलिए हमें जाना है अभी। और कह करके श्याम ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। टीना श्याम को जाता देख करके जल्दी से चल करके उसके सामने आकर के खड़ी हो गई। अपने सामने टीना को खड़ा देख करके श्याम ने टीना से कहा, यह क्या बदतमीजी है टीना जी, हमने कहा ना आपसे कि अभी हम लेट हो रहे हैं, फिर आप हमारा रास्ता रोक करके क्यों खड़ी हैं? टीना, मैं तुझसे तेरा ज्यादा समय नहीं मांग रही हूं, बस मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूं। श्याम, तो हम भी वही कह रहे हैं कि अभी हमारे पास उतना फालतू समय नहीं है जो हम आपके सवालों के जवाब दे सकें, इसलिए अभी हमें जाने दीजिए। और कह करके श्याम टीना के साइड से निकलने ही लगा था कि लेकिन तभी टीना उसके सामने आकर के फिर खड़ी हो गई। श्याम का यह रूखा व्यवहार देख करके टीना की आंखें डबडबा गई थी और उसने भरे हुए गले से भावुक होकर के श्याम से कहा, मेरे साथ ही ऐसा रूखा व्यवहार क्यों श्याम? मैंने तो अपनी अज्ञानता बस तुझे एक थप्पड़ मारा था, लेकिन तेरा यह रूखा व्यवहार मेरे मन पर बार बार चोट करता है, मेरे साथ ऐसा क्यों श्याम? श्याम ने टीना को फिर से टालते हुए कहा, हमने कहा ना आपसे हमारे पास समय नहीं है, हमें अभी घर जाना है, हम लेट हो रहे हैं। टीना ने लगभग रोते हुए कहा, बस मेरी एक बात का जवाब दे दे, अगर मेरी जगह पिंकी या रिया ने तुझसे कुछ बात करने को कहा होता तब भी तू उन्हें ऐसे ही इग्नोर करके चला जाता। मैं जानती हूं तू ऐसे नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं तुझसे सुनना चाहती हूं। श्याम, अगर जानती है तो इसके पीछे की वजह भी जानती होगी, क्योंकि यह अंतर बनाने वाली भी आप खुद ही हैं। इसके पहले अपने आप को देखिए, उसके बाद अपनी तुलना पिंकी और रिया से कीजिए, आपको फर्क अपने आप नजर आ जाएगा। उम्मीद है आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, इसलिए अब हमें जाने दीजिए। टीना, अगर मुझसे इतनी ही नफरत है तो ये तो तुझे यहाँ आकर के मेरी फिक्र जताने की क्या जरूरत थी? क्यों आकर के मेरे पापा को सब बताया? हो जाने दिया होता किसी हादसे का शिकार। क्यों यहाँ आकर के मेरी सुरक्षा की गुहार लगाई तूने? श्याम, आपसे तो बात करना ही बेकार है, क्योंकि आपकी समझ में कुछ नहीं आता है। टीना, हाँ, कुछ नहीं आता मेरी समझ में और ना ही कुछ समझना चाहती हूं मैं, लेकिन तुझसे एक बात बोल देती हूं श्याम, मैं तेरी ये बेरुखी को खत्म करके ही दम लूंगी, मैं मना लूंगी तुझे एक दिन, ये टीना का वादा है तुझसे। श्याम टीना से कुछ कहना ही चाहता था, लेकिन तभी वहां से वही शख्स गुजरा जो दिलीप साहब के ऑफिस रूम में उन्हें फाइल देने गया था। उसे देख करके श्याम ने खुद को रोक लिया और टीना भी अपना मुंह दूसरी तरफ करके अपने आंसू छुपाने लगी। वह शख्स लिफ्ट के पास जा करके खड़ा हो गया था। तब श्याम ने सोचा अब तो वह भी साथ में जा रहा है तो वह खुद भी टीना के साथ जा सकेगा, और तब वह टीना से बिना कुछ कहे लिफ्ट की ओर जाने लगा। अब टीना ने अपने आंसू पोंछ लिए और इसलिए वह भी श्याम के पीछे चली गई। कुछ देर बाद वहां लिफ्ट आकर के रुक गई और तब श्याम, टीना और वह शख्स तीनों लिफ्ट के अंदर चले गए। पहले से ही खड़े शख्स ने लिफ्ट का फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए सेट किया हुआ था, लेकिन श्याम और टीना का ग्राउंड फ्लोर पर जाना था और तभी श्याम और टीना ने देखा कि फर्स्ट फ्लोर पर ही रुक जाएगी, इसलिए दोनों ने एक साथ ही अपना हाथ लिफ्ट के बटन की ओर बढ़ा दिया। टीना का हाथ बटन पर पहले ही पहुंच गया था और गलती से श्याम का हाथ टीना के हाथ को छू गया, लेकिन जैसे ही श्याम ने टीना का हाथ छुआ उसने तुरंत अपना हाथ पीछे हटा लिया और टीना से दबी हुई आवाज में कहा, सॉरी, मेरा हाथ गलती से लग गया।
श्याम की बात सुनकर के टीना ने श्याम की ओर देखा जो कि किसी मासूम बच्चे की तरह खड़ा हुआ था, और फिर टीना ने दूसरी ओर देखते हुए कहा, कोई बात नहीं। कुछ देर में फर्स्ट फ्लोर आ गया और लिफ्ट का गेट खुल गया और श्याम और टीना के साथ खड़ा हुआ शख्स वहां से चला गया। अब लिफ्ट में श्याम और टीना ही थे। श्याम टीना के साथ नहीं जाना चाहता था। वह सोच रहा था कि वह भी अभी बाहर चला जाए, लेकिन तभी श्याम के कानों में आवाज पड़ी, श्याम सर लिफ्ट को रोके रखिए, मैं भी आ रही हूं। आवाज सुनकर के श्याम ने तुरंत बटन दबा करके लिफ्ट रोक दी और तभी लिफ्ट के अंदर प्रिया आ गई और उसने अंदर आकर के देखा कि श्याम के साथ टीना भी वहां है। पहले उसने श्याम से कहा, थैंक यू सर। श्याम ने उसे देख करके मुस्कुरा दिया और कहा, यू आर वेलकम। तभी प्रिया ने टीना की ओर देखा और उसने फिर टीना से कहा, मैम आपने मिल लिया सर से। टीना ने खोए हुए प्रिया से हाँ बोल दिया था, लेकिन उसके दिमाग में अभी कुछ और ही चल रहा था। टीना को प्रिया के मुंह से इस तरह से श्याम का नाम सुन करके हैरानी हुई थी और फिर श्याम प्रिया को देख करके मुस्कुरा रही थी। इस बात ने टीना को और भी हैरान कर दिया था और वह सोच रही थी, क्या श्याम और प्रिया एक दूसरे को पहले से जानते हैं। कुछ देर में लिफ्ट नीचे पहुंच गई थी और तब श्याम, टीना और प्रिया तीनों लिफ्ट से बाहर आ गए और वहां से फिर तीनों आगे बढ़ गए। श्याम और टीना वहां से कुछ ही आगे बढ़े थे कि तभी सैफाली की नज़र श्याम पर पड़ गई और वह सोफे से उठ करके श्याम के सामने आ गई और उसने श्याम से हैरानी के साथ कहा, श्याम तुम यहाँ? सरप्राइज। श्याम ने सैफाली की ओर देखते हुए कहा, ओ हमें सर से कुछ बात करनी थी इसलिए यहाँ हम आए थे। सैफाली, तुम्हारा मतलब है कि तुम दिलीप मामा जी से मिलने आए थे। श्याम, तो सर आपके मामा जी हैं। सैफाली कुछ कह पाती टीना ने श्याम की बात का जवाब देते हुए कहा, सैफाली मेरी बुआ की बेटी है। श्याम ने टीना की बात को जैसे कोई तवज्जो ही नहीं दी और उसने टीना को इग्नोर करते हुए सैफाली से कहा, लेकिन तुमने कभी बताया नहीं कि सर तुम्हारे मामा जी हैं। टीना को श्याम की इस बेरुखी ने एक बार फिर से आहत कर दिया था। सैफाली ने श्याम की बात का जवाब देते हुए कहा, शायद बताने का अवसर ही नहीं मिला। और फिर सैफाली ने श्याम से आगे मुस्कुराते हुए कहा, कहीं तुम अपनी फ्यूचर प्लानिंग के रिलेटिव तो यहाँ नहीं आए। श्याम को सैफाली की बात का स्पष्ट मतलब समझ में नहीं आया था और टीना भी सैफाली की बात का आशय नहीं समझ पाई थी और तब श्याम ने सैफाली से कहा, तुम किस बारे में बात कर रही हो, हम कुछ समझे नहीं। सैफाली, मेरा मतलब था कि कहीं तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मामा जी की कंपनी तो ज्वाइन नहीं करने वाले हो। श्याम सैफाली की बात सुन करके मुस्कुराया और फिर उसने सैफाली से कहा, अभी इस बारे में ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन हम अभी किसी और काम से यहाँ आए थे। सैफाली के प्रश्न को सुन करके टीना कुछ सोच में पड़ गई थी और वह खुद से मन में कह रही थी, अनायास ही सही, लेकिन सैफाली के प्रश्न ने मुझे और रोशनी दिखा दी है। मैं खुद भी चाहती हूँ कि श्याम फाइनल एग्जाम देने के बाद हमारी कंपनी ज्वाइन करे। काश मेरी कल्पना सच हो जाए और श्याम एक दिन हमारी कंपनी ज्वाइन कर ले। सैफाली ने टीना को खोए हुए देख लिया था, इसलिए उसने टीना से कहा, अब तू क्या सोचने लगी। सैफाली की बात सुन करके टीना अपने ख्यालों से बाहर आ गई और उसने तब सैफाली से कहा, बस कुछ सोच रही थी। सैफाली कुछ आगे प्रश्न ना करे इसलिए टीना ने बात को पलटते हुए कहा, श्याम को देर हो रही है, उसे घर जाना है। अगर तू उसे बातों में लगा करके रखेगी तो वह और लेट हो जाएगा। इन शब्दों को टीना ने सैफाली से कहा था, लेकिन वह सुना श्याम को रही थी क्योंकि उससे बात करने के लिए श्याम के पास समय नहीं था और अब वह सैफाली से बात कर रहा था। टीना की बात सुन करके सैफाली ने श्याम से कहा, तुम मेरे बात करने से लेट हो रहे हो श्याम। श्याम, आपसे बात करना हमें अच्छा लगता है सैफाली जी, लेकिन बात यह है कि हम कॉलेज के बाद से अभी तक घर नहीं गए हैं। माँ इंतजार कर रही होंगी, इसलिए हमें अभी घर जाना होगा। सैफाली, सॉरी श्याम, मुझे नहीं पता था, फिर तो तुम्हें घर जाना चाहिए। श्याम, वैसे सॉरी बोलने की आपको जरूरत नहीं है। और फिर श्याम ने टीना को सुनाते हुए आगे सैफाली से कहा, कम से कम आप हमें समझती तो हैं। आपको यह एहसास है कि आपसे अनजाने में गलती हो गई, लेकिन अफसोस होता है उन लोगों के बारे में सोच करके जिन्हें गलती करने के बाद भी पछतावा नहीं होता। टीना श्याम की टिप्पणी को अच्छी तरह से समझ रही थी। वह उससे कुछ कहना भी चाहती थी, लेकिन सैफाली के वहां होने की वजह से उसने खुद को रोक लिया। लेकिन सैफाली
जो कि श्याम और टीना के रिलेशन के बारे में जानती थी और वह श्याम की बातें सुन करके समझ गई थी कि टीना ने जरूर कुछ हरकत कर दी है। इसलिए उसने आंखों के इशारे से टीना से पूछा, लेकिन टीना से कुछ दूर ही श्याम खड़ा था, इसलिए टीना ने सैफाली के इशारे का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी ओर से नजरें हटा करके दूसरी ओर देखने लगी। सैफाली अब समझ गई थी कि टीना ने सच में कुछ हरकत कर दी है, इसलिए उसने भी उस बात को श्याम से पूछना ठीक नहीं समझा और इसलिए सैफाली ने श्याम से कहा, श्याम फिर चलो, अब हम तुम्हें बाहर तक छोड़ देते हैं। तुम पहले ही हमारी वजह से लेट हो गए हो, इसलिए हम नहीं चाहते कि तुम और लेट हो। और फिर तब श्याम, टीना और सैफाली वहां से बाहर की ओर जाने लगे। आगे बढ़ते हुए श्याम की नजर रिसेप्शनिस्ट प्रिया पर पड़ी और उसने तब सैफाली से कहा, सैफाली हम अभी आते हैं, और कह करके श्याम प्रिया से मिलने के लिए चला गया। टीना ने जब श्याम को वहां से जाते हुए देखा तो वह समझ गई कि श्याम प्रिया से मिलने जा रहा है और यह देख करके टीना का मन अच्छा नहीं लग रहा था। तभी सैफाली ने टीना से कहा, तूने श्याम से क्या कहा था जो वह बोल रहा था? देख टीना, सच बताना, मैं ये तो समझ गई कि तूने कुछ तो किया है जिसकी वजह से श्याम बोल रहा था। सैफाली की बात सुन करके टीना ने श्याम की ओर से अभी ध्यान हटा करके सैफाली की ओर देखा और फिर उसने उसे सारी बात बता दी। टीना की बातें सुनने के बाद सैफाली टीना से कहा, तुझे अकल कब आएगी? तू उससे प्यार करती है लेकिन उसे समझती नहीं है। कैसा प्यार है रे ये तेरा? टीना, पहले उसने मुझे इतना सुना करके रुलाया और अब तू भी मुझे ही सुना रही है। मैं भी जानती हूं कि उसे घर जाना है, वह लेट हो रहा है। मैं उससे कौन सा घंटों बातें करने के लिए बोल रही थी, बस कुछ पूछना चाहती थी उससे, उस पर भी वह मुझसे नाराज हो गया। सैफाली, तू जानती है ना टीना कि श्याम किसी पर यूं गुस्सा नहीं करता है। तुझे उसे समझना चाहिए, वह पुरानी घटना को नहीं भूल पाया अभी, उसे शायद उस घटना को भूल पाने में वक्त लगेगा। टीना, मैं भी उसे समझने की कोशिश कर रही हूं और उसे समझना भी चाहती हूं, मगर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही जाती है। कहते हुए टीना के आंखों से आंसू एक बार फिर से निकल आए थे। टीना की आंखों में आंसू देख करके सैफाली ने उसके कंधे पर हाथ रखा और टीना को समझाते हुए कहा, जो गलती हुई है उससे सीख लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वह गलती फिर से ना हो। अगर तू श्याम से प्यार करती है तो तुझे उसको समझना होगा टीना। वैसे भी जब तक रिश्तों में समझ ना हो तो मुश्किल हो जाता है उन्हें निभा पाना। टीना, मैं खुद भी श्याम को नाराज नहीं करना चाहती थी, बस उससे कुछ पूछना चाहती थी। मुझे भी अब उसकी फिक्र रहती है, लेकिन ये नहीं जानती थी कि श्याम मुझसे उस बात को लेकर के नाराज हो जाएगा। मैं सच कहती हूं, मैं श्याम को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहती थी, बस उससे कुछ पूछना चाहती थी। अगर मेरी ये गलती है तो मैं अपनी गलती मान लेती हूं और श्याम से भी माफी मांग लूंगी। सैफाली, टीना, अच्छा लगा यह सुन करके और तुम में ये बदलाव देख करके। अब मुझे यकीन है कि तू एक दिन अपने श्याम के दिल में जगह बना लेगी, इसलिए अब ये आंसू पोंछ ले और हमेशा की तरह चेहरे पर क्यूट स्माइल रख। स्माइल करती हुई तू और भी क्यूट लगती है। टीना ने अपनी आंखों से आंसू पोंछ तो लिए थे, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी अब भी थी। टीना का उदास चेहरा देख करके सैफाली ने उससे कहा, क्या हुआ टीना, तू अब भी उदास है? टीना ने बिना ज्यादा सोचे समझे सैफाली से कहा, क्या प्रिया मुझसे अधिक अच्छी दिखती है? टीना की बात सुन करके सैफाली ने हैरानी से कहा, ये अचानक प्रिया बीच में कहां से आ गई? कहते हुए सैफाली की नजर प्रिया से बात कर रहे श्याम पर पड़ी और तब उसे समझ में आ गया था कि टीना ने उससे यह सवाल क्यों पूछा था। इसलिए सैफाली ने अब टीना के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैं समझ गई तू ऐसा क्यों पूछ रही है, लेकिन श्याम अगर प्रिया से बात कर रहा है तो तुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वह उसे पसंद करता है। लड़का अगर किसी लड़की से बात करे तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वह उसे पसंद करता है या उससे प्यार करता है। टीना, मैं जानती हूं कि कोई लड़का किसी लड़की से बात करता है तो इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि वो उससे प्यार करता है, और यह भी जानती हूं कि प्रिया और श्याम के बीच कुछ नहीं है, लेकिन मैं श्याम को दीवानों की तरह प्यार करती हूं, इसलिए इनसिक्योर फील कर रही हूं और यह सोच करके भी डरती हूं कि कहीं मुझसे श्याम की नाराजगी के चलते मैं श्याम के दिल में जगह नहीं बना सकी तो, और कहीं श्याम को ही और लड़की पसंद आ गई तो मेरा क्या होगा। मैं श्याम की बेरुखी को उम्र भर के लिए सह सकती हूं, लेकिन श्याम किसी और को हो जाए यह देख करके मेरे लिए जी पाना मुश्किल हो जाएगा। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। अपनी बात कहते कहते टीना की आंखें और डबडबा आई थी और सैफाली ने जब टीना को श्याम के प्रति दीवानगी देखी तो वह
टीना की ओर ही देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह वही टीना है जिसे कभी प्यार से कोई सरोकार नहीं था, जो प्यार करने वालों पर तंज कसती थी, आज वही किसी से दीवानों की तरह प्यार करती है। सैफाली ने टीना की ओर देखते हुए कहा, तू हिम्मत क्यों हारती है? खुद पर और अपने प्यार पर विश्वास रख। श्याम प्रिया का आभार व्यक्त करने गया था। उसने श्याम को दिलीप साहब से जो मिलवाया था। कुछ ही देर में श्याम प्रिया से मिलकर के वापस टीना और सैफाली के पास आ गया था और आकर के उसने सैफाली से कहा, सैफाली अब चलते हैं हम। सैफाली ने भी अपनी सहमति जता दी और फिर सैफाली और टीना दोनों श्याम के साथ बाहर की ओर चले गए। कुछ ही देर में तीनों बाहर पहुंच गए थे और जब श्याम वहां से जाने को हुआ तब टीना ने श्याम से कहा, सॉरी श्याम, मैं सच में तुझे आहत नहीं करना चाहती थी, सॉरी। श्याम टीना के इस सॉरी से संतुष्ट तो नहीं था और वह टीना से कुछ कहना चाहता था, लेकिन वहां सैफाली थी, इसलिए उसने टीना से कुछ नहीं कहा बल्कि सैफाली को बाय बोल करके वह वहां से चला गया। श्याम के वहां से जाने के बाद टीना ने भरे हुए गले से कहा, देखा तूने सैफाली, ऐसा कोई करता है क्या? उसने मेरी सॉरी बोलने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। यार, अगर नाराज ही था तो वो और डांट लेता, मगर उसका यूं बिना जवाब दिए जाना क्या सही है? और कहते हुए टीना की आंखें भर आई थी और सैफाली टीना की बात सुन करके सोच में पड़ गई थी। उसने भी श्याम का ऐसा बर्ताव पहली बार ही देखा था, लेकिन वह समझ तो गई थी कि श्याम टीना से किस हद तक नाराज है और टीना को उसको मनाने का रास्ता कितना कठिन होने वाला है। इसलिए उसने टीना से कहा, टीना, श्याम तुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। तू जिस रास्ते पर चल रही है वह तेरे लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मैं श्याम को जानती हूं। अगर बात सामान्य होती तो श्याम इतना रिएक्ट नहीं करता। तेरे थप्पड़ ने उसके शरीर पर चोट नहीं पहुंचाई बल्कि उसके मन को आहत किया है और उसके मन पर लगे घाव को भरने में समय लगेगा, लेकिन समय कितना लगेगा यह आने वाला वक्त ही बताएगा। टीना ने अपनी आंखों के कोरों को पोंछ लिया और सैफाली से कहा, अगर जख्म मैंने दिया है तो उसका इलाज भी तो मैं ही करूंगी, ताकि जख्म जल्द भर जाए और मैं मेरे श्याम के दिल में जगह बना सकूं। सैफाली ने टीना की बात सुन करके उससे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसके कंधे पर अपनत्व के भाव से अपना हाथ रख दिया था। श्याम जब अपने घर पहुंचा तो उसकी मां ने आकर के गेट खोला और उससे कहा, इतना लेट कहां हो गए तुम? कुछ काम था क्या आज? श्याम, जी मां, कुछ काम ही था, बस उसी के चलते लेट हो गए हम। सीमा ने दरवाजा बंद किया और वापस दरवाजे से मुड़ करके श्याम की ओर देखते हुए कहा, तुम जाकर के फ्रेश होकर के आओ, तब तक हम तुम्हारे लिए जूस बना करके रखते हैं। और तब श्याम वहां से अपने रूम की ओर चला गया और सीमा किचन की तरफ चली गई। सीमा ने किचन में जाकर के जूस तैयार किया और वह जूस ले करके वहां से बाहर आ गई। बाहर आकर के उन्होंने सोफे के पास रखी टेबल पर जूस रखा और फिर पास ही रखे सोफे पर बैठ गई और श्याम के आने का इंतजार करने लगी। तभी उनके फोन की रिंग बजने लगी। रिंग सुन करके सीमा ने फोन की स्क्रीन पर नजर डाली। फोन स्क्रीन पर टीना लिखा हुआ आ रहा था। अपने फोन की स्क्रीन पर टीना का नाम देख करके सीमा फोन उठाने ही लगी थी कि तभी वहां श्याम आ गया और उसने अपनी मां से कहा, मां किसका फोन है? सीमा ने श्याम से कहा, टीना का फोन है, और कह करके उन्होंने फोन पिक कर लिया। लेकिन श्याम ने जब सुना कि टीना का फोन है, उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसने खुद से मन में कहा, पता नहीं टीना जी आखिर चाहती क्या हैं। मां को भी फोन मिला दिया अपने घर बुलाने के लिए और हम जानते हैं कि हमारी सीधी मां उन्हें भी बोल देंगी और उनका इनविटेशन एक्सेप्ट भी कर लेंगी। श्याम टीना के बारे में सोच ही रहा था। उधर सीमा ने जब टीना को फोन पिक किया तब टीना ने किसी संस्कारी लड़की की तरह उनसे नमस्ते कहा। बदले में सीमा ने भी टीना को नमस्ते कहा और फिर सीमा ने टीना से आगे कहा, और बेटा कैसी हो तुम? सीमा ने जब टीना से बेटा कहा तो सुन करके टीना को बहुत अच्छा लगा और उसने तब सीमा से कहा, आंटी मैं अच्छी हूं और आप कैसी हैं? सीमा, हम भी अच्छे हैं बेटा। और सीमा ने आगे टीना से कहा, और तुम्हारी माँ रितु कैसी हैं? सीमा के मुंह से रितु अनायास ही निकल गया था और यह बात टीना ने पकड़ ली थी और उसने तब सीमा से कहा, आंटी क्या आप मेरी मम्मा को पहले से जानती हैं? टीना की बात सुनकर के सीमा ने सोचा कहीं उन्होंने रितु के बारे में पूछ करके कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, इसलिए अपनी ही बात को संभालते हुए उन्होंने टीना से कहा, ओ हम उस दिन तुम्हारे घर गए थे ना, इसलिए तुम्हारी माँ से मिले थे हम। टीना, मगर मम्मा को तो यहाँ ज्यादातर लोग रीता जी के नाम से जानते हैं, फिर आपको उनका रितु नाम कैसे पता लगा? टीना के इस तर्क को सुन करके सीमा सोच में पड़ गई थी। वह अभी टीना को अपने
और उसकी मां के रिश्ते के बारे में नहीं बताना चाहती थी। इसलिए उन्होंने कुछ चतुराई से टीना से कहा, एक हमारी सहेली का नाम रीतू है, इसलिए रीता की जगह हमने भी रीतू कह दिया। सीमा ने अपनी बात को इतनी चतुराई के साथ कहा कि उन्होंने सच भी बोल दिया था और टीना समझ भी नहीं पाई थी, और इसलिए तब टीना ने सीमा से कहा, मुझे तो लगा जैसे कि आप मेरी मम्मा को पहले से ही जानती हैं। टीना की बात सुन करके सीमा ने खुद से मन में कहा, बेटा हम बिल्कुल जानते हैं तुम्हारी मम्मा को, लेकिन मजबूर हैं हम, तुम्हें सच नहीं बता सकते। अभी सीमा अभी सोच ही रही थी कि तभी टीना ने आगे सीमा से कहा, आंटी आपसे कुछ बात करनी थी हमें। सीमा, हाँ बोलो ना, क्या बात करनी है। टीना, बात यह है आंटी कि मेरे पापा चाहते हैं कि कल आप सब भी श्याम के साथ हमारे घर डिनर पर आए। एक्चुअली में पापा श्याम के साथ साथ आप सबसे भी मिलना चाहते हैं। सीमा ने पास ही सोफे पर बैठे श्याम की ओर देखते हुए टीना से कहा, तो क्या श्याम तुम्हारे घर कल डिनर पर आ रहे हैं? लेकिन श्याम ने तो हमें इस बारे में बताया ही नहीं। श्याम ने तब अपनी मां से कहा, मां हम आपको बताने ही वाले थे। सीमा ने अभी श्याम से उसकी बात के रिप्लाई में कुछ नहीं कहा था। अपनी मां से कहने के बाद श्याम ने खुद से मन में कहा, टीना जी को सब्र नहीं हुआ, हमारे कुछ कहने से पहले ही मां को सब बता दिया। पता नहीं इनको हमसे क्या प्रॉब्लम है। श्याम टीना पर खुद से मन में कह करके ही नाराजगी व्यक्त कर रहा था। दूसरी तरफ टीना ने श्याम की बात का जवाब देते हुए कहा, पापा ने श्याम को कल डिनर पर इनवाइट किया है और आप सभी को भी। सीमा, लेकिन तुम्हारे पापा श्याम से मिले कब? टीना, श्याम आज हमारे ऑफिस में आया था, पापा श्याम से मिलकर के बहुत इंप्रेस हुए, इसलिए श्याम को अपने घर खाने पर इनवाइट किया है उन्होंने, और पापा उसके फैमिली से भी इसलिए मिलना चाहते हैं ताकि वह उन लोगों से मिल सके जिनकी वजह से श्याम इतना अच्छा बन सका है। टीना ने आगे कहा, आंटी और मैं भी चाहती हूं कि आप सभी कल हमारे घर डिनर पर आएं। अगर आप सभी आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। सीमा, अब मना करने का सवाल तो उठता ही नहीं। जब तुमने इतने प्यार से कहा है तो हम तुम्हारी बात कैसे टाल सकते हैं। सीमा अपनी रजामंदी टीना को दे दी थी और श्याम अपनी मां का हाथ के इशारे से मना करने के लिए बोल रहा था, लेकिन सीमा ने उसकी बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया और उन्होंने टीना से आगे कहा, हम सब कल तुम्हारे घर जरूर आएंगे बेटा। सुनकर के टीना का चेहरा खुशी से खिल उठा था और यही बात सुनकर के श्याम का चेहरा जैसे मुरझा गया था। और फिर टीना ने सीमा से कहा, मैं फिर आप सभी के आने का वेट करूंगी आंटी। सीमा, ठीक है। सीमा ने श्याम की ओर देखते हुए आगे कहा, अच्छा बेटा अभी हम फोन रखते हैं, फिर कल तुम्हारे घर आकर के तुमसे मिलते हैं। टीना, मुझे इंतजार रहेगा आंटी, बाय। सीमा ने भी टीना को बाय कहा और फिर फोन कट कर दिया। सीमा ने जैसे ही फोन कट किया, श्याम ने उससे कहा, मां आपने हाँ क्यों कहा? मना कर देना चाहिए था। सीमा, टीना ने कितने प्यार से आने को कहा है बेटा, अगर हम मना कर देते तो बेचारी को बुरा लगता। श्याम, आपको वो बेचारी लगती है माँ? वो बिल्कुल भी बेचारी नहीं है, हम उनसे अच्छी तरह से वाकिफ हैं, खूब समझते हैं हम उन्हें, और आप उन्हें बेचारी बोल रही हैं। सीमा, हम तुम्हारे चेहरे पर आई उदासी देख करके ही समझ गए थे कि तुम्हें हमारा हाँ कहना ठीक नहीं लगा। हम जानते हैं कि तुम अभी भी टीना को माफ नहीं कर पाए हो, मगर बेटा हमने टीना की आंखों में पछतावा देखा है, वो बदल गई है और धीरे धीरे और भी उनमें बदलाव आ जाएगा। श्याम, आप बहुत भोली हैं माँ, हमें नहीं लगता है कि टीना जी में इतनी जल्दी बदलाव आ सकता है, इसलिए आपको उनसे हाँ नहीं बोलनी चाहिए थी। सीमा, अच्छा फिर तुम कल क्यों जा रहे हो टीना के घर? श्याम, अगर टीना जी ने कहा होता तो हम बिल्कुल भी नहीं जाते, वो तो अंकल की बात है हम, और कहते कहते श्याम चुप हो गया। सीमा, श्याम बेटा यही बात है, हम सब के लिए भी तो दिलीप साहब ने हाँ कहा है। चलो तुम्हारे कहने पर हम टीना की बात को टाल भी देते हैं, लेकिन टीना के पापा ने हम सबको इतने प्रेम से अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया है, अगर हम उनकी बात को नहीं मानेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। और फिर दिलीप साहब इतने बड़े आदमी होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं, अगर उन्होंने हमें अपने घर डिनर पर बुलाया है तो हमें उनकी बात का मान रखना ही चाहिए। सीमा ने बहुत चतुराई से श्याम को समझाया था, वह जानती थी कि श्याम के मन में अभी भी टीना के लिए नफरत है, जिसे भरने में अभी शायद वक्त
गलत लगे, इसलिए उन्होंने कुशलता पूर्वक श्याम को दूसरे तरीके से समझा दिया था और इस बार श्याम ने भी अपनी मां की बात का विरोध नहीं किया था। और तब सीमा ने एक गिलास में जूस डाल करके श्याम को दे दिया और श्याम कुछ सोचते हुए जूस पीने लगा। रात के समय टीना, उसके मम्मी पापा, सैफाली साथ में बैठ करके डिनर कर रहे थे। तभी दिलीप साहब ने कुछ सोच करके टीना से कहा, बेटा तुमने श्याम की मम्मी से बात की? टीना ने मुस्कुरा करके अपने पापा की बात का जवाब देते हुए कहा, बात भी कर ली और आंटी ने डिनर पर आने के लिए हाँ भी बोल दिया है। रीता ने तब टीना की ओर देखते हुए कहा, कौन सी आंटी डिनर पर आ रही हैं? टीना ने रीता की बात का जवाब देते हुए कहा, मम्मा आपको मैं बता नहीं पाई, बात दरअसल यह है कि पापा ने श्याम और उसकी फैमिली को डिनर पर इनवाइट किया है और अच्छी बात यह है कि उन लोगों ने पापा का इनविटेशन एक्सेप्ट कर भी लिया है और कल वो सभी हमारे घर डिनर पर आ रहे हैं। रीता ने टीना की ओर हैरत भरी नजरों से देखते हुए कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह वही श्याम है जिसे तुमने कॉलेज में थप्पड़ मारा था और उसकी मां हमारे घर आई थी। टीना, श्याम को मैंने थप्पड़ गलती से मार दिया था। दरअसल मुझसे श्याम को पहचानने में भूल हो गई थी, मैं उसे पहचान नहीं पाई थी, लेकिन अब मैं जान गई हूं कि श्याम सच में बहुत अच्छा इंसान है और उतनी ही अच्छी उसकी फैमिली भी है। रीता तो पहले से ही सीमा से नाराज थी, इसलिए टीना के सिफारिश करने के बाद भी उसे श्याम और उसकी फैमिली की तारीफ पसंद नहीं आई और इसलिए उसने टीना से कहा, तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें दुनियादारी की समझ नहीं है, तुम इतनी जल्दी कैसे यकीन के साथ कह सकती हो कि श्याम और उसकी फैमिली वाले अच्छे हैं? और तभी दिलीप साहब ने टीना का साथ देते हुए रीता से कहा, मैं भी श्याम से मिला हूं, वह बहुत अच्छा लड़का है और टीना के साथ साथ मुझे भी यकीन है कि श्याम की फैमिली भी उतनी ही अच्छी होगी जितना कि श्याम है। और अब पास ही खाना खा रही सैफाली ने भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए रीता से कहा, मामी मैं भी श्याम को काफी समय से जानती हूँ, वह बहुत अच्छा इंसान है, आप उस पर और उसकी फैमिली पर यकीन कर सकती हैं। जब सब एक ही तरफ बोल रहे थे तो सबकी बात सुनने के बाद रीता ने उस बारे में कुछ और तर्क करना ठीक नहीं समझा, लेकिन वह अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि श्याम और उसकी फैमिली वाले उसके घर डिनर पर आएं, लेकिन श्याम की फैमिली को निमंत्रण दिलीप साहब ने दिया था, इसलिए रीता में इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वह दिलीप साहब से कुछ कह पाती, इसलिए उसने अभी मन में ही अपनी बात को दबा लिया था और कोई तर्क नहीं किया और अब वह चुपचाप खाना खाने लगी थी। लेकिन तभी दिलीप साहब ने रीता से कहा, रीतू फिर कल की तैयारी तुम्हें ही करनी है और यह बात ध्यान रखनी है कि हमारे मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। रीता आप फिक्र मत कीजिए, मैं सारी तैयारी ठीक से करा दूंगी। और फिर रीता ने खुद से मन में कहा, उस सीमा को आने दो अपनी फैमिली के साथ, उसकी ऐसी खातिरदारी करूंगी जिसे वह कभी नहीं भुला पाएगी। जमीन से उछल करके सीमा चांद को छूने के सपने देख रही है शायद, इसलिए मैंने भी उन सपनों को चकनाचूर नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी रीता नहीं। और तभी टीना ने भी अपने पापा से कहा, पापा आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं सब ध्यान रखूंगी, कोई कमी नहीं रहेगी। दिलीप साहब ने टीना की ओर देखते हुए मुस्कुरा करके कहा, अब हमारी टीना धीरे धीरे बड़ी हो रही है। और फिर दिलीप साहब ने रीता की ओर देखते हुए कहा, क्यों रीतू, सही कहा ना हमने? रीता जो कि अभी भी अपने ही ख्यालों में थी, उसने दिलीप साहब की बात सुन करके हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर सभी चुपचाप खाना खाने लगे थे। लेकिन रीता के दिमाग में हलचल अभी भी चल रही थी। रात के समय सुधीर अपने रूम में कोई किताब पढ़ रहे थे, तभी वहां सीमा आ गई। उन्होंने पानी का जग टेबल पर रख दिया और सुधीर के पास जाकर के बैठ गई और फिर उन्होंने सुधीर से कहा, आपसे कुछ बात करनी है हमें। सुधीर ने तब नजर किताब से हटाई और सीमा की ओर देखते हुए कहा, कहिए क्या बात करनी है आपको? सीमा, टीना के घर से कल हम सब के लिए डिनर का इनविटेशन आया है। सुधीर, उनके घर पर कोई फंक्शन है क्या कल? सीमा, फंक्शन तो नहीं है। सुधीर ने हाथ में पकड़ी किताब बेड पर खड़े हो करके एक तरफ रखी और वापस बेड पर आकर के बैठ गए और फिर उन्होंने सीमा की ओर देखते हुए कहा, फिर इनविटेशन किस लिए? कुछ समझ में नहीं आया हमें। तब सीमा ने सारी बात सुधीर को विस्तार से बता दी और तब सुधीर ने सीमा से कहा, यह तो हमारे लिए गर्व की बात है कि शहर की इतनी बड़ी हस्ती ने
हम सबको अपने घर डिनर पर आमंत्रित किया है। हम सब कल दिलीप साहब के घर जरूर जाएंगे। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने हमें मुसीबत से निकाल लिया, नहीं तो हम तो सोच रहे थे कि हमने टीना की बात भावनाओं में बह करके मान तो ली थी, लेकिन कहीं आपने मना कर दिया हो तो। तब सुधीर ने सीमा की ओर देखते हुए कहा, तुम इतने दिनों से हमें जानती हो, फिर भी ऐसा सोच रही हो। हमें जितना खुद पर यकीन है उतना ही आप पर भी है। हम जानते हैं कि आप कभी गलत निर्णय नहीं ले सकती हैं। सीमा, थैंक यू सो मच। सीमा ने आगे सुधीर से कहा, प्लीज अब ये मत पूछिएगा कि हमने थैंक यू क्यों कहा। सीमा की बात सुन करके सुधीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए सीमा से कहा, नहीं पूछेंगे क्योंकि हम वजह जानते हैं। अच्छा सीमा, अब हम अभी जाते हैं, किचन में कुछ काम और रहता है। दिलीप साहब ने तब सीमा से हाँ कहा और फिर वहां से चली गई। टीना और सैफाली दोनों लेटी हुई थी। तभी सैफाली ने टीना से कहा, वैसे तूने कल के लिए कुछ प्लान किया है? तूने अपने श्याम का और अपने होने वाले सास ससुर का स्वागत कैसे करना है? टीना सब प्लानिंग कर ली है और मैंने पहले से ही सबको इम्प्रेस करने की तैयारी भी कर ली है डार्लिंग। मैं ये मौका कैसे जाने दे सकती हूँ? सैफाली, सही जा रही है तू। अभी से ही इम्प्रेस करना शुरू कर दे अपने सास ससुर को, ताकि श्याम अगर कुछ कठोरता दिखाए भी तो तेरे प्यारे सास ससुर तेरी तरफदारी कर सके और तेरे लिए तेरे श्याम से सिफारिश भी करें। टीना ने सैफाली की बात का जवाब देते हुए कहा, तू फिक्र मत कर, सास ससुर के साथ साथ मैं उसे भी अपना बना लूंगी। हाँ, ये बात अलग है कि उसे अपना बनाने में कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन एक दिन श्याम तो टीना का ही होगा। मैं भी तेरे लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि तेरी तपस्या सफल हो जाए और तुझे तेरा प्यार मिल जाए। और फिर सैफाली ने टीना से आगे कहा, चल अब सो जा, कल हम दोनों ने बहुत काम करना है। सैफाली को तभी कुछ याद आया और उसने टीना से कहा, टीना तुझसे कुछ पूछना था मुझे। टीना, तू भी अजीब है, अभी कह रही थी सो जा और अब कुछ पूछना है। सैफाली ने तब बनते हुए टीना से कहा, वैसे तेरे फायदे के लिए ही कुछ बात करनी है मुझे। अब तुझे ही इंटरेस्ट नहीं है तो रहने देती हूँ। टीना, अच्छा अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, जल्दी बता क्या बात है। सैफाली, मैं सोच रही थी कि कल तुझे भी कुछ खाने में बनाना चाहिए। टीना, मगर यह मुमकिन कैसे होगा? मुझे तो कुछ बनाना आता ही नहीं है यार। सैफाली, फिर तो अपने श्याम और सास ससुर का इम्प्रेस करने का एक सुनहरा अवसर छोड़ देगी तू। टीना ने उदासी भरे स्वर में कहा, तू सच कह रही है, लेकिन मैं इस अवसर को यूं जाने नहीं दूंगी। सैफाली, जब तुझे खाना बनाना ही नहीं आता तो फिर तू खाना बनाएगी कैसे? टीना ने उदासी भरे स्वर में मासूमियत के साथ कहा, अगर मैं खाना नहीं बना पाऊंगी तो क्या श्याम और उसके घर वाले इम्प्रेस नहीं होंगे? सैफाली, अरे मेरी जान, तू फिक्र मत कर, वो तेरे हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे भी और तुझसे इम्प्रेस भी होंगे। टीना, मगर कैसे? मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। सैफाली, तूने मीना के हाथ का बना हुआ खाना खाया है? टीना, कई बार। बहुत अच्छा खाना बनाती है मीना, मगर मीना के बनाए खाने से तो वो सब मीना से इम्प्रेस होंगे, इससे मेरा क्या फायदा? सैफाली, अगर मीना की हेल्प से खाना तू बनाए तब तो इम्प्रेस तेरा ही पड़ेगा ना मेरी जान। और कहते हुए सैफाली के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। और फिर टीना ने सैफाली से कहा, यह तरकीब अच्छी रहेगी। टीना ने आगे कहा, मैं आगे भी मीना से खाना बनाना सीखती रहूंगी ताकि भविष्य में फिर किसी की मदद की जरूरत ना पड़े। और तभी कुछ सोच करके टीना उठ करके बैठ गई और उसने रूम की लाइट ऑन कर अपना फोन उठाया और किसी का नंबर डायल करके फोन अपने कान से लगा लिया। टीना को फोन करते देख सैफाली भी उठ करके बैठ गई और फिर उसने टीना से कहा, अचानक से तुझे क्या हुआ और फोन किसे कर रही है तू? टीना ने उससे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन इशारे से उसे सब्र रखने को कहा। अभी किसी ने दूसरी तरफ से कॉल पिक कर लिया और कहा, टीना तुम अभी तक जाग रही हो? टीना, मीना, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। टीना की मदद वाली बात सुन करके मीना घबरा गई और उसने घबराहट भरे स्वर में टीना से कहा, सब ठीक तो है मीना? टीना, सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। मीना, मैं तो घबरा ही गई थी और सोचने लगी कि पता नहीं क्या मदद चाहिए। अब मेरी जान में जान आई है। अच्छा अब बताओ, ऐसी क्या हेल्प चाहिए मेरी जिसके लिए तुमने इतनी रात को मुझे फोन किया है? टीना, बात दरअसल यह है कि कल मुझे अपने गेस्ट्स के लिए खाना बनाना है
और मुझे उसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। टीना की बात सुन करके मीना को हंसी आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत सुन लिया। अपने कानों पर यकीन नहीं होता सुन करके। टीना, क्यों यकीन नहीं होता? क्या मैं खाना नहीं बना सकती? मीना की हंसी अभी भी नहीं रुकी और उसने हंसते हुए आगे कहा, तुम सच में खाना बनाओगी? टीना और हंसो। यही है हमारी दोस्ती कि एक सहेली दूसरी सहेली की कमजोरी पर हंसे और उसका मजाक उड़ाए। टीना की यह बात सुनकर के मीना की हंसी जाती रही और फिर उसने सामान्य होकर के कहा, तुम्हें मौज मस्ती करते हुए देखा है, इसलिए जब तुमने खाना बनाने के लिए कहा तो मुझे हंसी आ गई। सॉरी टीना, कोई बात नहीं, वैसे तेरी कोई गलती भी नहीं है, मेरे ही पिछले रिकॉर्ड ठीक नहीं है। मीना, मैं अब समझ गई, मतलब तुम्हें कल सच में खाना बनाना है। तो फिर बताओ तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? टीना, एक रिक्वेस्ट है तुझसे, क्या कल तू सुबह जल्दी आ सकती है? मीना, अभी तुम खुद ही दोस्ती की बात कर रही थी, अब एक पल में पराया भी कर दिया। क्या यही हमारी दोस्ती है? टीना, सॉरी मीना, मेरा गलत मतलब नहीं था। मीना, अच्छा ठीक है, फिर तुम बताओ कब आऊं? जब तुम बोलोगी मैं पहुंच जाऊंगी। टीना, बस 1 घंटा पहले मैं तुझे तेरे घर लेने आ जाऊंगी। प्लीज अब इसके लिए मना मत करना, इसी बहाने मैं आंटी से मिल आऊंगी, बहुत दिन हो गए उनसे मिली नहीं। मीना, अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हारे आने का वेट करूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मीना की बात सुनकर के टीना ने हैरानी से कहा, कैसी शर्त? मैं कुछ समझी नहीं। मीना, तुम्हें सुबह का ब्रेकफास्ट हमारे घर पर करना होगा, अगर मंजूर है तो बताओ। टीना, और कितनी बार दिल जीतेगी मेरा, मैं खुशनसीब हूं जो तेरे जैसी अच्छी फ्रेंड है मेरी। मीना, बाकी तारीफ कल के लिए भी बचा करके रख लो, कल भी मिलना है हमें। सुनकर के टीना के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर कुछ देर बात करने के बाद टीना ने फोन कट कर दिया और तब टीना के पास बैठी सैफाली ने उससे कहा, मैं देख पा रही हूं कि तेरी दीवानगी कितनी है श्याम के लिए और मुझे यकीन है कि कल तू पहली बार में ही बहुत अच्छा खाना बनाने वाली है और अपने ससुराल वालों का दिल भी जीतने वाली है। टीना, बस मेरा खाना बना सबको पसंद आ जाए। सैफाली, क्यों नहीं आएगा पसंद? बिल्कुल पसंद आएगा और सब तेरी तारीफ भी करेंगे और सबके साथ साथ तेरा श्याम भी तेरी तारीफ करने वालों में शामिल होगा। सैफाली की बात का जवाब देते हुए टीना ने कहा, उम्मीद तो मैं भी यही कर रही हूं कि श्याम को मेरे हाथों का बना खाना पसंद आ जाए। सैफाली, तू फिक्र क्यों कर रही है, उसे तेरे हाथों का बना खाना जरूर पसंद आएगा। और फिर सैफाली ने टीना से आगे कहा, चल अब सोते हैं, वैसे भी बहुत रात हो गई है। और तब टीना और सैफाली दोनों लेट गई और फिर टीना ने सैफाली से गुड नाइट कहा और अपने आंखें बंद कर ली, सोने की कोशिश करने लगी। बदले में सैफाली ने भी टीना को गुड नाइट कहा और उसने भी अपनी आंखें बंद कर सोने लगी। जो टीना कभी देर सुबह तक सोती थी, अगली सुबह उसकी आंख अपने आप ही जल्दी खुल गई थी, लेकिन सैफाली अभी भी सो रही थी, इसलिए टीना ने उसे नहीं जगाया और वह तैयार होकर के अकेली ही मीना के घर के लिए निकल गई। मीना तो वैसे भी रोजाना जल्दी ही उठ जाती थी, लेकिन वह आज और भी जल्दी जाग गई थी और जल्दी से तैयार होकर के ब्रेकफास्ट बनाने लगी थी। मंजू की जब आंख खुली तो उन्होंने किचन से कुछ आवाज सुनी तो वह उठ करके किचन की ओर चली गई। किचन में जाकर के मंजू ने देखा कि मीना कुछ बना रही है, तब उन्होंने मीना से कहा, बेटा आज इतनी सुबह? तब मीना ने मंजू से कहा, मम्मी वो टीना आ रही है मुझे लेने के लिए, इसलिए उसके लिए नाश्ता बना रही हूँ। मंजू ने हैरानी भरे स्वर में कहा, तुम्हें लेने के लिए और वह भी इतनी सुबह? मीना, टीना के घर आज कोई गेस्ट आने वाले हैं और वह चाहती है कि वह मेरी मदद से खुद अपने मेहमान के लिए खाना बनाए, इसलिए वह मुझे लेने आ रही है ताकि वह सुबह कुछ बनाने की तैयारी कर सके। मंजू ने हैरानी व्यक्त करते हुए मीना से कहा, तुम सच कह रही हो, टीना खाना बनाएगी? यकीन नहीं होता है। मीना ने कहा, मम्मी पहली बार में तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन यह सच है और मैं टीना के लिए अब बहुत खुश हूँ। टीना बहुत बदल गई है। मंजू, अच्छी बात है, समय रहते टीना में बदलाव आ गया, मैं भी टीना के लिए बहुत खुश हूँ। मंजू ने मीना से आगे कहा, तुम जब तक तैयारी करो फिर मैं भी आकर के तुम्हारा कुछ हाथ बटा देती हूँ। मीना, मैंने तो नाश्ता बना भी लिया है मम्मी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप आराम कीजिए। मंजू, अकेले ही सब काम कर लिया तुमने, सुबह मुझे भी जगा दिया होता, मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर देती। मीना, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जब तबीयत ठीक हो जाए तब खूब काम कर लिया करना आप। तब वहां रागनी भी आ गई और उसने कहा, मीना दीदी,
बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी, आपको आराम करना चाहिए। और फिर तभी रागिनी को किचन से खुशबू आई और उसने मीना से कहा, दीदी आज तो आपने कुछ खास बनाया है, मैं भी खा करके जाऊंगी। मीना बिल्कुल खा करके जाना। तभी वहां गेट बंद करके राजू भी आ गया था और राजू को देख करके रागिनी ने मीना से कहा, दीदी अब मैं और राजू जा करके पढ़ते हैं, फिर आकर के खाती हूं मैं। रागिनी की बात सुन करके मीना ने मुस्कुरा करके कहा, अच्छा ठीक है, और जा करके दोनों पढ़ो, अभी फिर आकर के खा लेना। और तब रागिनी और राजू वहां से चले गए और फिर मंजू भी वहां से चली गई थी और मीना अपने काम में फिर से लग गई थी। सीमा और श्याम की दादी आपस में दिलीप साहब के घर आए निमंत्रण के बारे में ही बात कर रही थी और सीमा दादी को टीना के घर से आए निमंत्रण के बारे में बता रही थी। और पास ही बैठी नीलम ने जब यह सुना तो उसने नाराजगी जताते हुए कहा, माँ उन घमंडी टीना का निमंत्रण आपने एक्सेप्ट कैसे कर लिया? आपको याद भी है टीना ने श्याम भैया को थप्पड़ मारा था। सीमा यह क्या तमीज है नीलम, हमने तो तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। नीलम हमने क्या गलत कहा माँ, हमने गलत को गलत ही तो बताया है, इसमें हमारी क्या गलती है? सीमा टीना तुमसे उम्र में बड़ी है, तुम्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि कुछ भी बोलना चाहिए। नीलम वो रिस्पेक्ट के लायक नहीं है माँ, रिस्पेक्ट उनकी की जाती है जो दूसरों की रिस्पेक्ट करना जानते हो। आपको पता है ओ तुम भी नहीं सीधा तू करके बात करती है, हमने उनसे तू करके बात नहीं की माँ। सीमा कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी दादी ने उन्हें इशारे से चुप रहने को कहा और फिर दादी ने नीलम को समझाते हुए कहा, नीलम बेटा मान लो कोई बाजार से 2 मटके खरीद कर लाए हैं और उन मटकों में एक मटके में उन्होंने सामान्य पानी भर दिया और एक में खारा पानी, तुम कौन से मटके का पानी पीना पसंद करोगी? नीलम जिस मटके में सामान्य पानी है वही हम पिएंगे दादी, खारा पानी हम क्यों पिएंगे जब हमारे पास नॉर्मल पानी है? दादी तुमने बिल्कुल सही कहा। दादी ने आगे नीलम से कहा, एक मटके में पानी नॉर्मल है और दूसरे में खारा है, तो इसमें दोष मटके का है या उस व्यक्ति का जिसे नॉर्मल पानी की जगह उसमें खारा पानी भरा है? नीलम मटके का दोष क्यों होगा दादी, मटका तो खाली ही आया था, दोष तो उस व्यक्ति का है जिसने मटके में नॉर्मल पानी की जगह खारा पानी भरा है। अगर उसने दोनों मटकों में पेय जल भरा होता तो दोनों ही मटकों का पानी सबको अच्छा लगता। दादी उसी तरह टीना भी कभी उस मटके की तरह खाली ही इस दुनिया में आई थी। गलती तो उन लोगों की है बेटा जिन्होंने उसकी परवरिश पर ठीक से ध्यान नहीं दिया। अगर ठीक से ध्यान दिया गया होता तो टीना भी तुम्हारी और श्याम की तरह होती, लेकिन उन्हें वो शिक्षा नहीं मिली जो तुम दोनों भाई बहनों की मिली है। फिर अब तुम ही बताओ क्या टीना अब भी तुम्हारी नजरों में दोषी है? नीलम दादी की बात सुनकर के सोच में पड़ गई थी और दादी के प्रश्नों को अपने मन में दोहरा रही थी और उन प्रश्नों के उत्तर तलाश रही थी। दादी की सीख भरी बातों ने नीलम को सोचने पर मजबूर कर दिया था। नीलम को दादी की कही बातें सही जरूर लग रही थी, लेकिन वह टीना को दोष मुक्त अभी भी नहीं कर पा रही थी और जिसकी वजह से उसका अपने भाई के प्रति प्रेम और टीना ने नीलम के उसी भाई पर हाथ उठाया था जिस भाई की नीलम बहुत रिस्पेक्ट करती थी। और यही वजह थी कि दादी की बातों में सच्चाई नजर आने के बाद भी नीलम उसे स्वीकार नहीं कर सकी और उसने दिल से टीना के लिए नफरत वह नहीं निकाल पाई थी। इसलिए दादी से तो उसने इस विषय में और ज्यादा बात करना ठीक नहीं समझा, लेकिन वह वहां से श्याम के रूम की तरफ चली गई। श्याम का दरवाजा अंदर से बंद था और वह अभी स्टडी कर रहा था। नीलम ने श्याम के रूम के बाहर आकर के उसके रूम का बंद दरवाजा देखा, तब उसने बाहर से श्याम को आवाज लगाते हुए कहा, भैया। श्याम ने एक बार में ही नीलम की आवाज सुन ली थी और उसने तब नीलम से कहा, हाँ नीलम बोलो, कुछ काम है क्या तुम्हें? नीलम भैया हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज क्या आप अभी गेट खोल सकते हैं? नीलम की आवाज सुन करके श्याम तब अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसने जाकर के गेट खोल दिया और तब नीलम ने श्याम को देख करके उससे कहा, भैया आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? श्याम ने नीलम की ओर हैरत भरी नजरों से देखते हुए कहा, लेकिन हमने क्या गलती की है? नीलम हम टीना के बारे में बात कर रहे हैं भैया। श्याम अब हम समझ गए कि तुम क्यों ऐसा बोल रही हो। नीलम फिर आप हमारी बात का जवाब दीजिए कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो आपने टीना के घर का निमंत्रण एक्सेप्ट कर लिया? आपको याद है ना कि टीना ने आपके साथ क्या किया था? श्याम हमें याद है वो घटना,
उसे हम कैसे भूल सकते हैं। नीलम, तो फिर आपने टीना के घर डिनर जाने के लिए हाँ क्यों कहा? श्याम, हमने टीना जी के कहने पर हाँ नहीं बोला है, बल्कि उनके पापा ने हमें डिनर पर इनवाइट किया है, इसलिए हमें टीना के पापा की बात माननी पड़ी और अब ना चाहते हुए भी हमें टीना जी के घर डिनर पर जाना पड़ेगा। नीलम भैया, आप बहुत भोले हैं जो किसी की भी बात मान लेते हैं। आपको टीना के पापा को भी जवाब दे देना चाहिए था, ताकि उन्हें एहसास तो होता कि उनकी बेटी ने क्या गलती की है। श्याम, नहीं नीलम, यह अच्छी बात नहीं है। अगर टीना जी की गलती के लिए हम उनके पापा से कुछ कहते तो यह अनुचित बात है। आखिर वो बड़े हैं हमसे और वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं। उनकी बात टालना उचित नहीं लगा हमें। नीलम, तो क्या अब हम सबको मजबूरी में ही सही टीना के घर जाना पड़ेगा और टीना को झेलना पड़ेगा? श्याम, तुम टीना जी के बारे में कुछ मत सोचो, उन्हें तो उनकी गलती का एहसास वक्त करा ही देगा। फिलहाल हमें दिलीप अंकल की रिस्पेक्ट की खातिर उनके घर जाना ही होगा। नीलम, ठीक है भैया, जब आप कह रहे हैं तो हम आपकी बात मान लेते हैं और आप सब के साथ हम भी चलेंगे। लेकिन भैया, टीना ने अगर कोई भी बदतमीजी की तो हम उन्हें जवाब देने में देरी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। श्याम, नहीं बेटा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, हम है ना, हम संभाल लेंगे सब। प्लीज तुम कुछ मत कहना टीना जी से। नीलम भैया, एक बात पूछना है हमें आपसे। श्याम, पूछो, क्या पूछना चाहती हो तुम? नीलम, टीना ने एक तो आपके साथ गलत किया और दूसरा वो आपसे तू करके बात करती है और आप हो कि उन्हें इतना रिस्पेक्ट दे रहे हो। क्या जरूरत है टीना को टीना जी बोलने की, जबकि उसे खुद किसी से बोलने का कोई तमीज ही नहीं है। श्याम, अगर हम भी उनकी तरह ही बन करके उनकी भाषा बोलने लगेंगे तो फिर हम में और उनमें फर्क ही क्या रह जाएगा। नीलम, आपको जरा भी बुरा नहीं लगता भैया जब वो आपसे तू कह करके बात करती हैं? सच कहें भैया, हमें तो उन पर बहुत गुस्सा आता है जब वो आपसे तू कह करके बात करती हैं। श्याम, बुरा तो हमें भी लगता है, लेकिन कड़वे घूंट समझ करके पी जाते हैं। सोचते हैं कि कभी तो उनमें खुद ही समझ आ जाएगी। नीलम, जब वो आपको तू बोलती हैं तो फिर आपको क्या जरूरत है उनसे इतना रिस्पेक्ट से बात करने की? श्याम, नीलम गुस्सा नहीं करते बेटा, हम जानते हैं कि तुम टीना जी से बहुत नाराज हो, लेकिन तुम ही बताओ, अगर हम भी टीना जी की तरह ही बन जाएं और उनकी ही भाषा में बात करें तो फिर उनमें और हम में क्या अंतर रह जाएगा? जो लोग हमें अच्छा बोलते हैं वो लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे? नीलम, आप हमसे बहुत ज्यादा समझ रखते हैं भैया, आप ठीक ही कह रहे हैं। हम आपकी बात मान लेते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे भैया कभी गलत नहीं हो सकते। और फिर तभी नीलम को कुछ याद आया और उसने श्याम से कहा, सॉरी भैया, बातों बातों में हम आपको बताना ही भूल गए, ब्रेकफास्ट तैयार है, आप जल्दी से आ जाइए, फिर हम सब साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। श्याम, तुम चलो, हम आते हैं। नीलम, जी भैया। और फिर नीलम वहां से चली गई। नीलम के वहां से जाने के बाद श्याम ने खुद से कहा, हम कितने खुशनसीब हैं जो हमें इतना प्यार करने वाली बहन मिले जिन्हें अपने भाई की बहुत फिक्र है। मीना ने टीना के आने से पहले सब तैयारी कर ली थी और अब उसे टीना के आने का इंतजार था। मीना अभी टीना के बारे में ही सोच रही थी कि तभी बाहर से डोर नॉक करने की आवाज आई। आवाज सुनकर के मीना समझ गई थी कि डोर किसी और ने नहीं बल्कि टीना ने ही नॉक किया होगा। यही सोच करके मीना दरवाजे की तरफ बढ़ गई और उसने जल्दी से जा करके गेट खोला। लेकिन उसने जैसे ही गेट खोला वह सामने देख करके हैरान रह गई, क्योंकि वहां टीना अकेली नहीं आई थी बल्कि उसके साथ रोनी भी आया था। मीना ने जब आकर के गेट खोला था तब उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि सामने रोनी है उसके चेहरे की मुस्कान चली गई और उसके चेहरे के भाव बदल गए थे। और इसकी वजह थी रोनी का वहां होना, जिसे मीना ने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था और इसलिए उसके चेहरे पर अब मुस्कान की जगह मायूसी दिख रही थी और जिसे रोनी अच्छी तरह से देख भी पा रहा था। रोनी यहां अपनी मर्जी से नहीं आया था बल्कि टीना के द्वारा उसे यहां जबरन लाया गया था। दरअसल रोनी सुबह किसी काम से घर से निकला हुआ था, इत्तेफाक से टीना ने उसे देख लिया था और फिर टीना ने उसे अपने साथ चलने को कहा। रोनी ने जब सुना कि उसे मीना के यहां जाना है तो उसने टीना से मना कर दिया था, क्योंकि वह खुद भी जानता था कि मीना उससे अभी नाराज है और अगर वह उसके घर जाएगा तो वह और भी नाराज हो सकती है, इसलिए वह टीना के साथ नहीं आना चाहता था। लेकिन फिर
टीना की जिद की वजह से उसे आना ही पड़ा था। अचानक से रोनी को सामने देख करके मीना ने टीना को हाय हेलो तक नहीं कहा था, बल्कि उसका ध्यान रोनी पर था, जिसे अपने घर के दरवाजे पर देख करके मीना को उस पर अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब मीना ने अब तक कुछ नहीं कहा था, तब टीना ने खुद ही मीना से कहा, अब घर आए मेहमानों का स्वागत भी नहीं करोगी मैडम? मीना तब अपने होश में आई और उसने तब अपने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए टीना से कहा, आओ ना अंदर। सॉरी, वो मैं कुछ सोच रही थी। टीना, कोई बात नहीं। रोनी मीना के चेहरे को अच्छी तरह से पढ़ पा रहा था और समझ पा रहा था कि मीना का उसका यहाँ आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। इसलिए उसने तब टीना से कहा, टीना तू अब यहीं रुक, मैं अब चलता हूँ। टीना, ये क्या बात हुई? अगर तू यहाँ पे ही चला जाएगा तो मीना को बुरा नहीं लगेगा? रोनी ने टीना की बात सुनने के बाद खुद से मन में कहा, मीना को मेरे यहाँ से जाने से नहीं बल्कि यहाँ रुकने से बुरा लग रहा है। अब टीना को मैं ये कैसे समझाऊं? रोनी को कहीं खोया हुआ देख करके टीना ने फिर उससे कहा, देख रोनी, अब मीना मेरी फ्रेंड है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि तू इस तरह से उसके गेट से ही लौट करके चला जाए। तुझे कम से कम चाय या ठंडा तो पी करके ही जाना होगा। अगर तू ऐसे ही चला गया तो मीना के साथ साथ मुझे भी बुरा लगेगा। टीना की बात सुनने के बाद मीना ने खुद से मन में कहा, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा टीना, जाने दो रोनी को। मीना मन से तो यही चाहती थी कि रोनी वहां से चला जाए, लेकिन उसके लिए यह बोल पाना मुश्किल था। टीना की बात सुनकर के रोनी ने मीना की ओर देखा जो कि दूसरी ओर देख रही थी और फिर उसने टीना से कहा, टीना तू समझने की कोशिश कर, मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। टीना ने रोनी की ओर देखते हुए कहा, तू वैसे अब बड़ी बड़ी बातें करता है कि तू बदल गया है, लेकिन क्या तेरा यही बदलाव है जो तू मीना के गरीब होने की वजह से उसके घर में भी नहीं आना चाहता? रोनी प्लीज टीना, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मीना बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और सच में अब मैं बदल गया हूं। मेरी नजरों में अब अमीरी गरीबी से ज्यादा इंसानियत महत्व रखती है। रोनी ने कहा तो टीना से था, लेकिन वह यह सब मीना से बोल रहा था। वह मीना को बताना चाहता था कि वह सच में बदल गया है और शायद मीना यह सुन करके अब उसके अंदर के बदलाव को देख पाए, इसलिए रोनी ने यह सब उसे सुना करके ही कहा था। टीना ने तब रोनी की बात का जवाब देते हुए कहा, फिर तुझे अंदर चल करके कुछ देर बैठने में क्या प्रॉब्लम है? अगर तू कुछ देर यहाँ रुक करके जाएगा तो मीना को भी अच्छा लगेगा। और फिर टीना ने मीना की ओर देखते हुए कहा, मैं सही बोल रही हूं ना मीना? अब मीना क्या ही कहती, कैसे वह टीना को बताती कि वह रोनी से नफरत करती है। वह सोच रही थी कि वह हाँ कहे या ना, लेकिन तभी टीना ने फिर से कहा, मीना तुझे रोनी से बिल्कुल भी संकोच करने की जरूरत नहीं है। तू मेरी फ्रेंड है, इसलिए रोनी तेरा भी फ्रेंड हुआ। तू इससे बिंदास बात कर सकती है। तभी मीना की माँ की अंदर से आवाज आई, मीना बेटा कौन आया है? मीना ने तब तुरंत अपनी माँ की बात का जवाब देते हुए कहा, मम्मी टीना आई है। अंदर से मंजू ने फिर से कहा, फिर अंदर ले आओ ना उन्हें बेटा। मीना, जी मम्मी। रोनी अब कुछ दिनों से टीना के साथ अच्छे से पेश आ रहा था और जब रोनी का नेचर गलत भी था तब भी उसने मीना के साथ कभी जबरदस्ती नहीं की थी। ऐसे कुछ विचारों पर अपने मन में मंथन करने के बाद मीना ने रोनी से कहा, आप दोनों का स्वागत है, प्लीज अंदर आ जाइए। रोनी को उम्मीद नहीं थी कि मीना उसे अंदर आने को बोलेगी, लेकिन जब उसने सुना तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन मीना की बात सुन करके उसे खुशी बहुत हुई थी और इसलिए उसने तब मीना से कहा, थैंक्स सो मच। जवाब में मीना ने कुछ नहीं कहा और फिर टीना ने भी मीना का आभार व्यक्त किया और फिर मीना और रोनी वहां से अंदर चले गए। मीना ने जब रोनी के थैंक्स का जवाब नहीं दिया तब वह समझ गया था कि मीना ने उसे दिल से अपने घर में आने को नहीं कहा है, बल्कि टीना के फोर्स करने मजबूरन आने को बोल दिया है। टीना अब मीना की मां मंजू से मिली तो उसने उन्हें नमस्ते कहा। जवाब में मंजू ने भी टीना को नमस्ते कहा और फिर टीना ने मीना की मां से रोनी का परिचय कराते हुए कहा, रोनी ये मीना की मां हैं। और फिर टीना ने मंजू से रोनी का परिचय कराते हुए कहा, आंटी ये रोनी है मेरा दोस्त। रोनी ने जब सुना कि मंजू मीना की मां है तब रोनी ने उनके पैर छुए और मंजू ने उसके सिर पर हाथ रख करके कहा, खुश रहो बेटा। रोनी पैर छू करके खड़ा हो गया और फिर उसने मंजू की ओर देखते हुए कहा, थैंक यू आंटी। जब मीना ने रोनी को अपनी मां के पैर छूते देखा तो उसे यह देख करके अच्छा तो लगा, लेकिन वह खुद को इस बात पर यकीन नहीं दिला पा रही थी कि रोनी यह सब दिखावा कर रहा है या उसे इम्प्रेस करने के लिए, या यह बदलाव रोनी में सच में आया है। मित्रों,
कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 17 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।